यूजुअली क्या होता है, जो मेरे सेशंस होते हैं उसमें नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका बेनिफिट, लेकिन मैं जैसे जैसे कहा भी आपसे कि इफ यू आर लेस नंबर तो विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एज वेल, और उसको पॉजिटिव सेंस में ही लेना है। ठीक। तो मैं चाह रहा था कि आपसे वन टू वन में इंटरेक्शन होगा तो काफी अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस होगा, है ना, पर्सनल रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। तो कल जो मैं आपसे बात कर रहा था गोल सेटिंग, उसमें मैंने आपसे एक स्टैटिक्स के ऊपर डिस्कस किया था, 97% एंड 3%। तो मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि 97% people are those who do not have goal into the mind, only a 3% have goal, and those 3%, 2.56% get it what actually they look for। इसका मतलब ये था कि जो लोग 97% लोग ऐसे जिनका अपना लाइफ में कोई गोल नहीं होता, और 3% लोगों का अपने लाइफ में गोल होता है, उसमें से 2.56% वैसा पा लेते हैं जैसा उनको चाहिए होता है। मतलब एक बार यदि आदमी ने 3% मतलब गोल यदि ढंग से अच्छे से प्रॉपर प्लान तरीके से सोच लिया है, विचार करके थॉटफुली, है ना, रियलाइजेशन के साथ, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए, है ना, अपने इंटरेस्ट को जानते हुए, जिस चीज में आपका पैशन हो उसी को आपने अपना प्रोफेशन बना लिया है, राइट। तो आपका आधा काम मान के चलिए कि आपकी लाइफ में हो चुका है। देखिए, जैसे कहते हैं कि लाइफ में मैरिज जो होती है वो एक बार होती है, उसी तरीके से जब आप मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं, अ, जब आप कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो आप अपने लाइफ में अपने करियर के साथ एक मैरिज कर रहे होते हैं आप, राइट। जहाँ पे आपका पास एक अच्छा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से आपका पाथवे क्या होगा, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या क्या होंगे, ठीक है, कैसे आपको इसे क्रॉस थ्रू कैसे करना है, किन किन चीजों को आपको लुक आफ्टर करना है ना, अकॉर्डिंगली यू गवर्न एंड डू थिंग्स इन प्रेफरेंस। ठीक है। तो ये बात और मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि अभी जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हो, सीएस के हो, ईसीएक्स के हो, राइट, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड है आप, लेकिन मैं पूछूं कि व्हाई आर डूइंग दिस, क्यों कर रहे हैं आप, है ना, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हेन डिड इट फर्स्ट केम इन माइंड टू गो फॉर इट, आपके दिमाग में पहली बार ये कब आया कि यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा मेरा पर्सनल कॉल है, ये मेरी पर्सनल कॉल है, हो सकता है ये डिफरेंट भी हो सभी के लिए। तो मोस्टली लड़कों का ये जवाब होता है कि सब कोई सामने वाला कर रहा था, उसने मेरे को सजेस्ट कर दिया, डैड ने मेरे को बोल दिया, कुछ करना था इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं, कुछ करना था इसलिए मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो मतलब हमने अपनी एलिजिबिलिटी के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें कोई एज सच कोई डीप, है ना, डीप हमारा डाउन कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। ये ऐसा कितने लोगों के साथ ऐसा है, आप बताइए। आप में से जो लोग भी जुड़े हैं अभी सेशन के अंदर, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों के साथ इस तरीके की चीजें हैं एग्जैक्टली, बताएं। मतलब जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने पूरे मन से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि पहली बार आपके दिमाग में कब आया, तो आप ये तो नहीं मतलब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि सब, मैं जब 10th मैंने पास आउट किया था, जब मैंने 12th किया था, तभी मेरे दिमाग में एडमिट हो गया था कि आई विल गो फॉर इंजीनियरिंग। और बहुत अच्छी बात है यदि ऐसा है कि यू हैव डिसाइडेड दिस इन क्लास 10, दैट्स ट्रूली ग्रेट, अच्छी बात है ये। मतलब जैसे आप किसी यूपीएससी के एस्पिरेंट से पूछो कि भाई आपने कब प्लान किया था कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, एमपीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो वो पहले बता देते हैं कि जब मैं 10th पास आउट हुआ था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि मेरे को एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए, और मेरे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, और ये मेरा मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा पता पहले से ही माइंडसेट था। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के साथ जो हो रहा है वो हादसा है, या उसको इनडायरेक्ट वर्ड्स में धोखा कह सकते हैं। ठीक। और ये हादसा या धोखा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट है, और हम इसके साथ कोई हादसा नहीं कर सकते। हम 100% रिस्पॉन्सिबल and doable है ना for it, and I must to take है ना 100% responsibility of the same। हमको उस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ये बात क्लियर है, जितना हम लोगों ने अभी तक आप डिस्कस किया है गोल सेटिंग को लेकर के जो बात करी थी वो क्लियर है फंडा। तो उम्मीद है कि आपने इसको सिर्फ आप एलिजिबिलिटी के लिए नहीं कर रहे होंगे, आपने बड़े सोचे समझे तरीके से आपने प्लान कर रखा होगा। नौकरी करना, पैसा कमाना, रुतबा कमाना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, ये कोई गोल नहीं हो सकता, है ना, ये गोल नहीं हो सकता। ये तो आपने जो मेहनत करी है उसके अगेंस्ट आपको ये सारे फ्रूट फॉल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? फ्रूट फॉल, फ्रूट फॉल। ये फ्रूट फॉल मिल रहा है आपको, उसका माइलेज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उसका आपको, है ना। गोल इज समथिंग डिफरेंट। गोल का मतलब यही हो जाता है जब आप प्लान कर लेते हैं, हर चीज का प्लानिंग आपके दिमाग में होती है, भले वो एग्जीक्यूट हो ना हो, वैसा जैसा आपने सोचा है वैसा हो ना हो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और मैंने आपको पहले भी बोला कुछ ही देर पहले कि जितने लोग ऐसा सोच लेते हैं ना, उनका उसमें से मोस्टली लोगों का मतलब 2.3% में से 2.56% जैसा सोचते हैं वैसा उनके साथ हो जाता है। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी एक और मेरे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आंसर आया है
कि बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आया है कि इन 11th आई केम टू नो अबाउट आईटीज एंड इंजीनियरिंग, सो फ्रॉम देयर। अब हमको हमारी काबिलियत पता है तो भाई हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा ब्रेन हॉलिंग करें ना, कि हाँ सर मैं थोड़ा टेक्निकल ब्रेन का हूँ, मेरे को गैजेट्स एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, मेरे को टेक्निकल है ना विंग में जाना अच्छा लगता है, मेरे को कोडिंग अच्छी लगती है, मेरे को प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, मेरे को टेस्टिंग अच्छी लगती है, राइट। इसलिए मैं चाहता था कि सो फॉर द रीजन आई चोज आईटी और सीएस। मैं पूछूं व्हाई डिड यू चूज एन आईटी, क्यों आईटी चुना आपने, आपने सीएसई क्यों चुना, आपने ईसी क्यों चुना, आपने एएक्स क्यों चुना, राइट। या विच आर द कंपनीज फॉर यू लुकिंग एट, कौन कौन सी कंपनीज है बताइए जिसमें आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है। कैन यू सजेस्ट मी द नेम ऑफ योर ड्रीम कंपनी सीईओ और सीटीओ या सीएफओ या सीओओ या सीएमडी। ठीक है, देखा ना, अभी अब दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन ही है सारा। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ओवर, है ना, ऑन ओवर अनदर वन, किसी दो की कंपनी का मैंने पैरेलल नाम ले लिया, मैंने बताया इसी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप सेकंड कंपनी को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो आपके पास ये नहीं कह सकते सर मेरे को तो बस कुछ भी मिल जाए। सभी के मन में दिमाग में एक ही थॉट है कि सर आप तो कुछ भी बस सजेस्ट कर दो और इफ देयर इज अ वैकेंसी आई एम ओके फॉर इट, है ना, आई लाइकली टू ज्वाइन एंड एसोसिएट विद दैट कंपनी, राइट। लेकिन उसका कॉल ये है कंपनी का कि व्हाट इज योर स्पेशल इंटरेस्ट टू ज्वाइन विद अस। You should have something relevant, you should have something specific to say the advantages to join that company with the other company is so and so। ये कारण है सर इस कंपनी को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स ये सारे हैं जो कि हमको दूसरी कंपनी में नहीं मिल सकता। these are the privileges I may get to join over I may get these are the privileges to join the company on over others, right। so the reason I'm interested to associate with your company only। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जितनी बात कर चुके हैं ये बातें पूरी क्लियर है अभी तक। गोल सेटिंग के ऊपर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ, वो क्लियर है पूरा अभी तक जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैं चाहूंगा कि कृपया आप अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो चैट बॉक्स में, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद जब हमने गोल सेट कर लिया तो मैंने आपसे शेयर किया था कि पीडीपी एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये भी मैंने आपसे बात कर लिया है पहले से। पर्सनैलिटी मैंने आपको बताया था, देखिए अलग अलग पर्सन की अलग अलग इंडिविजुअलिज्म होती है, सबके अपने अपने डायनेमिज्म होते हैं, सबकी अपनी यूनिकनेस होती है, सबका अपना पोटेंशियल होता है। किसी भी वर्ड को आप कैसे टर्मिनोलॉजिकली डिफाइन करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना। होप आई एम टॉकिंग सेंस। जो आप पर्सनली रियलाइज करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं खुद के ऊपर, वो चीज सबसे अल्टीमेट होती है। किताबों में पढ़ने वाली चीज वन साइडेड होती है, इसलिए क्योंकि किताब में किसी ऑर्थर ने जो बात लिखी है वो कोई जरूरी नहीं कि मेरे और आप सभी के लिए वो यूनिवर्सल हो, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, जब आप उस चीज को करते हैं और फोर्टिफाई होते हैं, करने मतलब उसको बेनिफिट जब आप उसको आपको मिलता है, जब आप उसको यूज करते हैं उस लाइन को, और जब आप उससे बेनिफिटेड होते हैं, तब आपको समझ में आता है आपकी जो कि वो आपने पढ़ा था वो आपके लिए कितना रिलेवेंट था, कितना प्रैक्टिकल था, कितना फिजिबल था, कितना मीनिंगफुल था। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैं और आप पिछले 15 मिनट पहले हमने क्लास स्टार्ट करी है, और मैं आप जो शेयर कर रहे हैं, हम और आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वर्चुअल क्लासेस में, कनेक्ट तो हम हो ही चुके हैं, हमें पता है हम और आप एक बहुत अच्छे से कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। और रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, आप अंदर से फील कर रहे हैं जो हम मैं और आप बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब ये कल्पनाओं में हम लोग जी रहे हैं, एक इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि सब सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो मैं और आप जुड़ करके यहाँ बातें कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकल साइन आपको आ रहा है, अंदर से प्रैक्टिकल साइन फील हो रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, तो हम लोग इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकते, है ना। इसके लिए प्रैक्टिकल का होना बहुत जरूरी है। ठीक, आप चाहे पर्सनल इंटरव्यू की बात कर लें, आप यदि ग्रुप डिस्कशन की बात कर लें, आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात कर लें, आप ग्रुप टास्क की बात कर लें, आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कर लें, जितने भी टेस्ट पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, जितने भी आपने सुने हैं या जो आपने नहीं सुने हैं, ठीक,
वो सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं, जैसे GDPI क्या है, इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट, जिसको हम PAT कहते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन और इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, राइट। इसका पर्पस क्या है, कैरेक्टर को किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को डिफाइन करना, कि सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है, उसकी नॉलेज को डिफाइन करना है या उसके एटीट्यूड को डिफाइन करना। आपको क्या लगता है, बताइए, आपको क्या लगता है कि जो भी डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में होता है या ग्रुप डिस्कशन में होता है या किसी भी तरह का जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, चाहे वो इरेस्पेक्टिव वे में होता हो, वहां पे सामने वाला आपके बारे में क्या टेस्ट करने की कोशिश करता है, आपका एटीट्यूड या आपकी नॉलेज? आप चाहे तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेस का। चलिए, गुड। मेरे पास अभी तक 2 डिफरेंट आंसर्स आए हैं, एक ने लिखा है एटीट्यूड और आप में से किसी एक ने आंसर दिया है नॉलेज, और एक ने लिखा है नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, किसी एक ने लिखा है बोथ। मेरे हिसाब से तो मैं नॉलेज को ही देखूंगा, ठीक, और नॉलेज विद एटीट्यूड, मतलब कुल मिला के इसमें भी मिक्स्ड आंसर है, ठीक। मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली इसमें करेक्ट आंसर एटीट्यूड है, नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों और कैसे। क्योंकि जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा था, जब आपका रिटन टेस्ट हुआ था, ठीक है, इसमें प्री और पोस्ट 2 होता है। तो प्री वाले में क्या हुआ, आपने रिटन टेस्ट हुआ, और पोस्ट का मतलब जब रिटन आपने क्लियर कर लिया उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, ठीक है। तो प्री में आपने ऑलरेडी अपना नॉलेज डोमेन प्रूफ कर दिया, आपने अपनी कमांड दिखा दी, आपने अपना नॉलेज जो आपका सुपीरियरिटी साइन था वो आपने वहां पे प्रूफ कर दिया कि सर आई एम नॉलेजेबल, आई एम गुड विथ इट, आई डू हैव इंफॉर्मेशन ऑन सो एंड सो सब्जेक्ट्स एरिया। वो जब आपने प्रूफ कर दिया, एक क्राइटेरिया उनका कट ऑफ का था, जब आपने क्लियर कर लिया, तब आपको उन्होंने सेकंड राउंड के लिए इनवाइट किया, जिसका नाम था GD एंड PI। ये बात आप अग्री कर रहे हैं इस बात को, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट के बाद जब सेकंड राउंड में आपको इनविटेशन दी गई, तो वहां पे वो आपका एटीट्यूड करेक्शन कर रहे हैं, वो एटीट्यूड देख रहे हैं कि वेदर आर यू सुटेबल कैंडिडेट टू सिट ऑन दिस चेयर और नॉट, ठीक। नॉलेज उन्होंने कहां टेस्ट कर ली थी, आपके रिटन में, क्योंकि वहां पे आपने प्रूव कर दिया कि टोटल ये जो 100 बच्चे बैठे थे, 200 बच्चे बैठे थे, 400 बच्चे बैठे थे रिटन के लिए, उसमें से हम कुछ उन चुनिंदे बच्चों में से थे जिन्होंने आपका क्राइटेरिया फुलफिल किया है, देन ओनली यू रिक्वेस्टेड टू कम फॉर, invited us to come for या under process for the second and third round which is GD and PI। ये बात क्लियर है आप लोगों को जो मैंने भी एक्सप्लेन करी, नॉलेज, एटीट्यूड, प्री रिटन टेस्ट एंड पोस्ट रिटन टेस्ट सिनेरियो, ये क्लियर है? कोई डाउट अभी तक किसी को? चलिए, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हर जगह जो है बॉस, हर जगह हम लोग वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए, हर जगह वहां पे क्या दिखा रहे हैं? जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम हर जगह अपनी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी ही तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो GD के फॉर्म में कर रहे हो या पर्सनल इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो। अब हमको उसकी टेक्निकलिटीज को समझना पड़ेगा, उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका जो मिनट डिटेल है, जो उसके छोटे छोटे जो स्ट्रेटजिक फॉर्म्स हैं, वो हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि वो कैसे हमको खुद को, अपने को प्रॉपर वे में अपना डेकोरम शोकेस अपना क्रिएट करना है, ठीक। अच्छा हाँ, मैंने एक बात आपसे शेयर कर रहा था अभी शुरू में, स्टार्ट में जब मैं सेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे ये शेयर किया था कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं और आप बातें कर रहे हैं तो मैं एक एक वर्ड के लिए 4-5 वर्ड एक साथ बोलता हूँ। ये आपने कभी नोटिस किया? अभी पिछले, मतलब हम लोग की क्लास कल से स्टार्ट हुई है, इनफैक्ट अभी क्लास होते हुए कुल 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मतलब 25 मिनट्स इनफैक्ट होने वाले हैं। अक्सर मैं एक वर्ड के लिए 3 से 4 वर्ड्स बोलता हूँ, ये आपने नोटिस किया क्या अभी तक 2 सेशंस के अंदर? आप थोड़ा कमेंट बॉक्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करें और इसको यूज करें बातचीत करने के लिए। और आखिरी के मैं 10-15 मिनट के लिए आपको क्वेश्चनर के लिए इनवाइट करूंगा, आपकी कोई यदि क्वेरी या डाउट है तो उसको आप पेन डाउन अभी कर लें, और आप जी जी शुभम जी, एब्सोल्युटली सही कहा आपने शुभम जी, है ना? तो इसका ये मैं आपको, और लोगों का रिस्पांस भी मैं चाहूंगा कि कुछ और भी लोग रिस्पांस दें, है ना? जो भी यदि वो ध्यान पूर्वक चीजों को मन से सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक यदि इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ ई सर्टिफिकेट उनका पर्पस नहीं है इस क्लास को अटेंड करने का, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया होगा, इस छोटी सी बात को नोटिस किया होगा कि अक्सर क्लास में बातचीत करने के लिए, चाहे वो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे या मैं कंप्लीटली इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अक्सर मैं वर्ड्स को, एक वर्ड को साथ में पैरेलली 3-4 वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक।
और ये पता है कब आता है? ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं पर्सनल अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोटिसेबली समझे। इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स नॉट हिंदी, इसमें अंग्रेजी और हिंदी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसमें रोल इस बात का है कि जैसे जैसे आपकी चीजों के ऊपर एकाधिकार होना शुरू हो जाता है, क्या वर्ड मैंने बोला भी हिंदी में, एकाधिकार, बड़ा अच्छा शब्द है। जब आपका एक धीरे धीरे कमांड डेवलप होने लगता है, आपके मन में ये आता नहीं कि आप जब कम्युनिकेट करते हो किसी बंदे से, किसी भी इंडिविजुअल से, या कभी भी किसी भी प्रोफेशनल आदमी से, तो आपको लगता है कि सर ये वाला वर्ड ना उस समय नहीं आ रहा था मेरे मन में, जब मेरे को इस शब्द की जरूरत थी बोलने की, तब मेरे मन में ये नहीं आ रहा था। और जब मैं चेंबर से बाहर आया, मतलब मैं ऑफिस से बाहर आया, जब मैं उस पर्टिकुलर प्लेस से बाहर निकल गया, तब मेरे दिमाग में ये वापस से फ्लैश हो रहा था ये वाला वर्ड, कि मुझे इस वर्ड की बजाय ये वर्ड बोलना चाहिए था ताकि मैं अपनी बात को प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकूं। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ? जनरल जो स्पीकिंग होती है, जनरल जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों को ऑफन प्रॉब्लम होती है कि राइट टाइम पे राइट सूटेबल वर्ड दिमाग में क्लिक नहीं करता है। क्या कहते हैं आप लोग? राइट टाइम पे राइट सूटेबल वर्ड क्लिक नहीं करता है। ठीक, थोड़ा रिव्यूज भी देते रहिए, चैट बॉक्स में रिव्यूज देते रहा करिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि आज का जो सेशन हो रहा है, ये आईडी चेंज हो गई है। कल मैं बोल रहा था आपसे कि आईडी यही रहेगी, और बाद में आई गॉट टू नो कि आईडी हैज बीन चेंज्ड, और शायद सभी बच्चों को इस जो न्यू आईडी है आपकी, यही शायद परमानेंट आपकी आईडी रहेगी जिस पे भी आप सेशन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो कल यूज कर रहे थे, दैट वाज नॉट द लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ आवर जूम, एंड दिस इज द लीगल लाइसेंस वर्जन ऑफ जूम। ठीक है, और इसीलिए कल क्लास जो आप नोटिस कर रहे होंगे, कल की क्लास जो थी वो इन एवरी 40 मिनट वी यूज टू, मतलब आई मीन आवर क्लासेस वर गेटिंग ओवर एंड वी रिक्वायर्ड टू रिकनेक्ट ऑन द सेम। ये प्रॉब्लम आ रही थी, है ना? तो अब नहीं आएगी वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो आपकी क्लास की आईडी आपको ये यही रहेगी, अब आपकी क्लास की आईडी, ठीक, कॉन्स्टेंटली। ठीक है। ये मैंने जो अभी वर्ड वाली बात पूछी है, आप में से ज्यादा लोगों के रिस्पॉन्सेज आए नहीं मेरे पास। आपको ये प्रॉब्लम होती कि नहीं, बताएं? राइट टाइम पे राइट वर्ड क्लिक नहीं करने वाली बात जो मैं पूछ रहा था। यस यस यस, एकदम सही बात है। मोस्टली मोस्टली लोगों के साथ ये एक प्रॉब्लम आती है इन जनरल। और जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो क्लिक करता है दिमाग में कि अच्छा ये वाला वर्ड होता है ना, जैसे फिनिश्ड की जगह कंप्लीटली बोलना, फिनिश्ड की जगह कंप्लीटली बोलना। ठीक है, और या एग्जाम्पल ए डबल एफ ई सी टी की बजाय ए डबल एफ ए सी टी बोलना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बोलना, ए डबल सी ई टी ई एक्स सी ई पी टी। अक्सर इसमें जो प्रॉब्लम आती है, बहुत से अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्ड्स होते हैं। पैरोनिम्स होता है, होमोनिम्स होता है, ऑड वन आउट होता है, लॉगीज होता है, बहुत से अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं। तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, और कभी कभी क्लिक नहीं करता, हम काफी देर तक सोचते रहते हैं, बिकॉज हम यूज टू नहीं है उस तरह के वर्ड्स को बोलने के लिए। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए प्रिपेयर्डनेस की जरूरत होती है। फाइन। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाह रहा था आपसे कि आप कभी भी टेस्ट जब देते हैं, जब जीडी फॉर्म में, पीआई के फॉर्म में, तो वहां आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि इस बात को आप अच्छे से समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है, इसको कैसे कैरी कैसे किया जाता है, कैरी, राइट, CARRY, कैरी कैसे किया जाता है, तो आप फुल लेंथ और राइट मैग्नीट्यूड में खुद को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाते हैं इन दी फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है कि हम खुद को पहले समझें कि मैं कौन, मेरी लाइकनेस, मेरी फॉन्डनेस, मेरी फैंटेसी, मेरा स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस, मेरी अचीवमेंट्स, मेरा कॉन्टेक्सुअल बैकग्राउंड, मेरा कैड, मेरा सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, राइट। ये सारी चीजें जो है, जो आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंट्रो। और हमारी आज की क्लास का नाम ही है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज का जो आपका सेशन है ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर सेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? जरा लिखिए, यहाँ पे टाइप करिए। मैं चाहता हूँ कि आप चैट बॉक्स को यूज करें और ये बताएं कि इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों से, बताएं।
फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, जनरली वी स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। एब्सोल्युटली पूर्णिमा, सही कहा आपने, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन का होता है। देखिए सीकू ने लिखा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, करेक्ट। प्रोबेबली ज्यादातर क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेरी ट्रू। ठीक है, हाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहा करिए, यहाँ से थोड़ा एक्विटली रिस्पॉन्सिव रहिए, आप फटाफट रिस्पॉन्सेस देते रहिए आप चैट बॉक्स में। मुझे ये मत फील कराइए कि हम लोग सिर्फ 8 या 7 लोग जुड़े हुए सेशन, है ना। 1+1 क्या होता है? 1+1 11, 1+1 2। अब हमारा एटीट्यूड जैसा है हम उसको वैसे ही रीड करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा लाभ लें और बेनिफिट लें। मैं मध्य प्रदेश भोपाल के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं हूं, है ना। आप इरेस्पेक्टिव किसी भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, यदि आपका सुपर सीनियर जानता होगा या तो सीनियर जानता होगा, अल्टीमेट जो आपका सीनियर होगा वो जानता होगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट लें आप, और इसको आप नंबर्स को देख करके आप विचलित मत होइए कि आपकी क्लास में कुल 7 लोग जुड़े हैं, 10 लोग जुड़े हैं, डज नॉट मैटर। इंपॉर्टेंट इज यू, इंपॉर्टेंट इज यू एंड मी माई सेल्फ, वी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डू यू अग्री? आप इस बात से अग्री करते हैं आप सभी? कृपया थोड़ा चैट बॉक्स में फटाफट रिस्पॉन्सेस दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग और मैं दोनों अच्छे तरीके से मन से जुड़ करके बातें कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। ठीक, तो मैं बात आपसे कर रहा था, इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा था। सबसे पहला, जैसा आप लोगों ने एक जवाब दिया मुझे, आपने भी मुझे ये बात कही कि सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं। ठीक, अब मान लो यदि मैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बजाय आपसे क्वेश्चन पूछूं हु आर यू। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को मन से अच्छे से। मैंने यदि आपसे क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो आपको नहीं लगता मैंने थोड़ा क्वेश्चन बहुत बदल दिया, अटपटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है और समझ भी नहीं आ रहा व्हाट टू आंसर। या मैंने बोला हु आर यू, या मैंने बोल दिया व्हाट आर यू, ये और भी दिमाग अजीब करने वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला व्हाट इज अबाउट योरसेल्फ, पहला मैंने क्या बोला हु आर यू, सेकंड क्या बोला व्हाट आर यू, और थर्ड क्या बोला व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ। या मैंने बोला एक्सप्रेस योरसेल्फ, मैंने बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जस्टिफाई योरसेल्फ, या मैंने बोला क्लैरिफाई योरसेल्फ। अब लग रहा है ना थोड़ा अजीब सा कि हर जगह क्वेश्चन क्या है, एक ही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। और जब फॉर्मेट बदला तो हमारा दिमाग भी स्विंग करता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, इमीडिएटली हमारा दिमाग उस चीज को सिग्नल नहीं दे पाता, समझ ही नहीं पाता। इफ यू आर नॉट एक्वेंटेड, इफ यू आर नॉट अवेयर दिस बिफोर एंड, देन यू फील बिट क्वेश्चनेबल ऑन व्हाट टू रिस्पॉन्ड इन दिस क्वेश्चन। हमें क्या जवाब देना चाहिए, आई एम फील बिट डाउटफुल इन रिस्पेक्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्लियर है फंडा? यस यस, वेरी ट्रू, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि इसमें जवाब क्या देना है, क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चंस में से पहला यही होता है। तो हम ये सुन के बड़े खुश हो जाते हैं और हम फिर एकदम फायर मोड में एकदम जवाब देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को लेके तैयार भी कर चुके होते हैं पहले से खुद को काफी हद तक। तो आज हम उसी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। एक स्टैंडर्ड लेवल पे एक बच्चे से एक्सपेक्टेशंस ये रखी जाती है कि दीज आर द 11 पॉइंट यू शुड मस्ट नो अबाउट। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए खुद के बारे में, राइट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोस ऑल 11 पॉइंट्स वन बाय वन। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें फर्स्ट नंबर पे जो मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट नंबर पे ही होगा या सेकंड वाला सेकंड नंबर पे ही होगा। इसमें नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट देन नॉलेज, राइट। तो व्हेन आई कॉल इंफॉर्मेशन, इट मींस कि यू शुड नो अबाउट दीज ऑल फैक्ट्स, दीज ऑल थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। आपको ये सारी बातें खुद के बारे में मालूम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका नाम और आपके नाम का मतलब क्या है, आपकी उम्र कितनी है, कौन से शहर के रहने वाले हैं। मैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें और अकॉर्डिंगली फिर प्रिपेयर करें आप। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ डील हमेशा जो है, डील जो है वो इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में। डील, कम्युनिकेशन में डील इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, you should know about the meaning of your name, your age and the city you belong. ठीक, and why your city is known popularly why your city is known in whole over country or across country, क्यों जानी जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी किस बात से है, उसका नाम क्यों है, मतलब क्या है उसका नाम से रिलेटेड कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। नाम कैसे पड़ा, ये नाम का क्या उसके पीछे हिस्टोरिकल उसका क्या
है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसी चीज। तो ये हो गया फर्स्ट। इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेम, आई मीन योर डैड, आपके डैड क्या करते हैं, नाम और उनका काम, और साथ में आपकी मदर, ब्रदर और आपके सिस्टर, राइट। मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर का कॉन्टेक्सुअल बैकग्राउंड, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड योर ब्रदर सिस्टर, मतलब हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, आपका नाम, आपके नाम का मतलब, आपका एज और आपकी सिटी, और वो सिटी क्यों जानी जाती है, उसका कुछ पॉपुलैरिटी, उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साथ में आपका फैमिली बैकग्राउंड, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्सुअल बैकग्राउंड, जिसमें आपके मॉम डैड एंड आपके ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है। अब आइए थर्ड पे। अब थर्ड नंबर पे आ गया, जैसे कुछ जरूरी नहीं है थर्ड नंबर पे ही होगा, इसका सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप बोलिए कि मैं 10th आपने कहाँ से किया, क्या बोर्ड था, क्या स्कूल का नाम था, परसेंटेज कितने आपके थे, 12th में कितने परसेंटेज आपके रहे, अभी आपका क्या एसजीपीए सीजीपीए क्या चल रहा है। ठीक है, ब्रांच कौन सा है आपका, किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आपको ये पता हो एटलीस्ट कि आपका अचीवमेंट्स क्या क्या है अभी तक का, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, मतलब को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है आज तक की। ठीक, अब को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स का सेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप ने अभी तक एकेडमिक में आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, और नॉन एकेडमिक का मतलब स्पोर्ट्स में, वन एक्ट प्ले में, मिक्री में, या माइम एक्ट आपने करा हो, या आपने कुछ सोशल कॉज के लिए कुछ किया हो, किसी एनजीओ के थ्रू आपने कुछ किया हो, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो। ठीक, तो ये दोनों सेपरेटली हमको अलग अलग मालूम होना चाहिए। फाइन, तो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, लास्ट प्रीवियस पॉइंट क्या था, अचीवमेंट्स, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्स बोलो, माइलस्टोन बोलो, इंक्लूडिंग इंसिग्निया बोलो, कुछ भी बोलो, ओवरऑल सेंस एक ही है कि हम बात कर रहे हैं आपकी अपने अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, एक बार आप रिव्यू दे दो फिर देन विल कंटिन्यू फर्दर। यहाँ तक का पूरा पॉइंट क्लियर है। हम लोगों ने 3 पॉइंट अभी तक डिस्कस, 3 या 4 पॉइंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, और इन सभी के बारे में मैं 1 to 1 फिर बताऊंगा कि हाउ टू, है ना, हाउ टू स्पीक। ठीक, मैं चाहूंगा कि मुझे सभी के रिस्पॉन्सेज मिले। आई एम एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच ऑफ यू। हेमंत गुप्ता, आदित्य, ये अच्छा है, बेनिफिट है ना कि हम लोग कम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उसका पूरा बेनिफिट लें हम लोग, राइट। शुभम कुमार, विपिन जी, सोमेश, ये सभी लोग भी रिस्पॉन्स दें। ठीक, चलिए गुड। और कोई डाउट हो तो डिस्कस भी कर सकते हैं, हम लोग लास्ट में लिख लें, फिर उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कुछ ऐसे डाउट्स है तो। हम्म, इसके बाद नेक्स्ट आपको आता है फिर इसके बाद कि आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यदि मैं आपसे पूछूं आपका इंटरेस्ट और हॉबी क्या क्या है आपका, व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। अब कई लोगों को तो ये नहीं पता कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड हॉबी, उनको लगता है जो इंटरेस्ट है वही हमारी हॉबी है, जो हमारा हॉबी है वही हमारा इंटरेस्ट है। यदि मैंने आपसे पूछा कि हाउ यू लव टू पास योर फ्री आवर्स, या हाउ डू यू लव टू पास योर लेजर टाइम एक्टिविटी, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, तो आपको सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। आप रीडिंग बुक्स यदि आप बोलते हो तो मैं 10 किताबों के नाम आपसे पूछ सकता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल ऑथर्स के नाम पूछ सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि विच इज द लेटेस्ट बुक यू रेड और कंप्लीटेड सो फार। आपने भी किसी मूवी का नाम लिया कि मेरे को मूवी देखनी अच्छी लगती है, तो मैं तुरंत पूछूंगा आपसे कि कौन सी लास्ट मूवी देखी थी, या आज तक कौन कौन सी किस जॉनर की मूवी आपने आज तक देखी है ना, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस का नाम बताइए। ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम बताइए। आप समझ रहे हैं, या जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला कि वाटरिंग फ्लावर्स, कुछ कुछ लड़के बोलते हैं ना वाटरिंग फ्लावर्स या प्लांटेशन, मैंने बोला 10 प्लांट्स के नाम बताओ, मेडिसिनल प्लांट के नाम बताओ, ऑर्नामेंटल का नाम बताओ, डेकोरेटिव प्लांट्स का नाम बताओ। ठीक, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपकी इंजीनियरिटी को चेक करने के लिए, आपकी डिग्री ऑफ ट्रुथफुलनेस को टेस्ट करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा कि जो आप बोल रहे हैं वो कहां तक सच है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने मेरे को बोला मेरे को सुडोकू अच्छा लगता है सर, या मेरे को नए नए गैजेट्स खोजना अच्छा लगता है। ठीक, या सर मेरे को कोडिंग अच्छी लगती है सर, आपको इमीडिएटली हो सकता है कोई कोड दे दे कि इसको क्रैक करके दिखाओ, है ना। तो या कोई लड़के लिखते हैं मैथमेटिक्स, मेरे को पजल अच्छा लगता है सर, मेरे को वर्ड स्क्रैम्बल अच्छा लगता है, मेरे को वर्ड स्प्लेथॉन अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि आप मेरे को बोल सकते हो सर सच बताएं, हम इसमें से हमको एक भी नहीं अच्छा लगता है,
हमको जो अच्छा लगता है वो अभी हमने आपको बताया नहीं है। आप मेरे को बता सकते हैं इफ यू कैन मेंशन फ्यू ऑफ योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज हियर इन चैट बॉक्स। आप चाहें तो इसको पर्सनल एवरीवन कहीं भी इस तरह का मैसेज भेज सकते हैं, इट इज योर चॉइस। मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट बताएं जिससे कि मेरे को कुछ और पॉइंट्स मिले और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। जी, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। चलिए, मुझे एक आंसर अभी मिला है। अब वो फर्स्ट एक आंसर है जिसका नाम है डांस। ठीक है, डांस। ठीक है, और क्या है बताइए, और क्या? यस, अब सोचो आप। चलिए, एक और आंसर मेरे को मिला, नॉवेल। ठीक, अब सोचिए जब आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबी में इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब आपको खुद के बारे में आपको अपनी हॉबी बतानी है और इसमें टाइम लग रहा है, तो आप समझते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए जब सामने वाले के पास होते हैं, उसके सामने बैठते हैं जब आप, और वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके फेस टू फ्रंट जब ये क्वेश्चन पूछता है ना, या तो आप जब मोबाइल या आप अपने लैपटॉप पे बैठ करके फेस टू फ्रंट कैमरा पे कॉन्फ्रंटिंग जब आपकी स्टार्ट होती है, तो वो किसी कॉम्बैट से कम नहीं होता। वो एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। जब आपको बात है, किसी ने मेरे को भेजा है, अभी एक बच्चे ने भेजा है वॉचिंग क्रिकेट मैच, ये बहुत अच्छी बात इस लड़के ने लिखी है। अब प्लेइंग क्रिकेट डिफरेंट होता है वॉचिंग क्रिकेट से। कुछ लोग लिखते हैं सीइंग क्रिकेट, ये तो वर्ड ही गलत है, सीइंग क्रिकेट। ठीक, वॉचिंग क्रिकेट ये अच्छा वर्ड है। अब जैसे बोलते हैं लिसनिंग म्यूजिक, अब सिंगिंग अलग है, लिसनिंग सॉन्ग्स अलग है ना। सिंगिंग सॉन्ग्स और लिसनिंग सॉन्ग्स डिफरेंट है, लेकिन इतना कहाँ कोई ध्यान देता है, लेकिन देना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? देना चाहिए। ठीक है, देखो अभी एक बच्चे ने लिखा है प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड। और मुझे लगता है शायद इसी के ठीक बाद एक बच्चे का जो आंसर आया उसको देख करके ही आंसर आया उसका कि अच्छा वो प्लेइंग है तो मेरे को वॉचिंग अच्छा लगता है ना। एक ने लिखा है पेंटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक, अब जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक है, इस दुनिया का एक आदमी बताओ जिसको लिसनिंग म्यूजिक अच्छी ना लगती हो। आपको लगता है कोई ऐसा होगा? हर इंसान को अपने अपने मूड के हिसाब से, किसी को स्लो सॉन्ग, किसी को सैड सॉन्ग, किसी को सूफी, किसी को गजल, किसी को रोमांटिक, किसी को फास्ट ट्रैक, नहीं, किसी को हिप हॉप, अलग अलग तरह के लोगों को डांस, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग मूड के हिसाब से सभी को गाना सुनना पसंद होता है। किसी को भजन, किसी को पेट्रियाटिक, नहीं, सबको पसंद है। क्वेश्चन अराइजेस, सामने वाले को आप जैसे आपने बोला लिसनिंग म्यूजिक, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप थोड़ा और स्पेसिफिक हो। सॉफ्ट म्यूजिक, फास्ट ट्रैक म्यूजिक, पेंटिंग, अब ग्लास पेंटिंग, चारकोल पेंटिंग, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऑयल पेंटिंग, आई बात समझ में? तो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमको, ताकि वो सामने वाला आपको रीड कर पाए, डायग्नोस कर पाए, समझ पाए। जैसे एक बच्चे ने लिखा है, मुझे भेजा है, एक बच्चे ने लिखा है, उसने रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, मूवीज में कॉमिक्स एंड बायोपिक्स, और कुकिंग में जेन्युइन डिशेस। ठीक, ठीक है। अब जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स जो है रीडिंग के लिए, मतलब ये शायद इंस्पायरिंग मूवी की, तुम शायद इंस्पिरेशनल की बात कर रहे हो, है ना, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रीडिंग की बात करो, स्टफ्स की बात करो, राइट? एम आई राइट? सही कह रहा हूं मैं? गुड, ठीक। ये बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है इस लड़के ने, सेल्फ हेल्प बुक्स, बड़ा अच्छा वर्ड था इसका, सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को बोल रहा हूँ कि मैंने पूछा तुमसे क्वेश्चन में कि हु आर यू, मान लो तुम कौन हो, और लड़के ने मुझे जवाब में बोला कि सर आई एम एक्टेसी। क्या बोला? क्या बोला? आई एम एक्टेसी। और जैसे ही तुमने ये बोला, वो सामने वाला आपका चेहरा देख रहा है, और आप भी अंदर मनी मन आप बहुत खुश हो रहे हो कि देखा, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने भी आपको जो जवाब दिया है ना, अब आप भी सोचते रहेंगे, पता ही चल जाएगा आपकी आपकी इंग्लिश कैसी है, राइट? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, नहीं करना चाहिए ऐसा। हमको हमेशा जागरण या स्लैंग्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए? जागरण एंड स्लैंग्स, ये दो चीजें बच्चों में प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा टफ टिपिकल टर्मिनोलॉजी नहीं बोलनी चाहिए जो कि हमारे कॉमन यूज में ना हो, और या तो हमें बार बार वो ऐसे रुक रुक के जो हम बोलते हैं, एक वर्ड के रिपीटेटिवली जो हम वर्ड लास्ट में कोट करते हैं, वो ये दो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेल एक जैसे किसी ने एक वर्ड लिखा है कुकिंग, और बाद में लिखा है जेन्युइन डिशेस। अब कुकिंग में भी अलग अलग है। कुकिंग का मतलब हो गया कि वो आप डिजर्ट की बात कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो, आप साउथ इंडियन फूड की बात कर रहे हो, आप इंडियन डिशेस की कुक डिशेस की बात कर रहे हो आप, राइट?
या ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो, कॉन्वेक्शनल की बात कर रहे हो, देखा इतने ढेर सारे वर्ड्स आ रहे हैं, देख रहे हो आप। अब हमने तो उसका पीछे सोचा ही नहीं इस बारे में। हमने तो सोचा है कि मतलब कुकिंग इज कुकिंग, हमें अच्छी लगती है, हम बनाते हैं और खुद को सर्व करते हैं और खाते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं सर, ये हमारे पूरे इंजीनियरिंग की यही तपस्या है ना। ये हमारे इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एक तोहफा है, हमारे लिए गिफ्ट है कि हमको ये चीज प्राप्त हुई कि हमको आप कहीं भी भेज दो, आप हम खुद को सर्वाइवलिस्ट है ना, क्या वर्ड दो होता है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल से फिटेस्ट, राइट, सही कह रहा हूं मैं, सर्वाइवल है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। ये जो दोनों डार्विन के दोनों प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। चलिए, अच्छा देखो, अब जैसे मेरे पास जितने जवाब आए, आप सबके अलग अलग तरह के जवाब आए, तो मैं उससे एक चीज देखो बाहर और निकालता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैंने कई क्वेश्चंस बना बना के आपसे पूछे हैं कि हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और अभी तक मुझे इसका सही जेन्युइन जवाब नहीं पता चला है। मैंने आपसे पूछा और जनरल आपने मेरे को एक आंसर दे दिया है। मान लो भी किसी बच्चे ने एक वर्ड लिखा होता क्या, लिखा है, किसी बच्चे ने लिखा है कुकिंग, या मैंने आपका नाम नहीं डिस्क्लोज किया, किसी भी बच्चे का मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, पर्पस है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, हम सब उससे कुछ कुछ सीखें। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अब कई लोग मेरे को पर्सनल मैसेजेस आप से भेज रहे हैं, तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, और पर्पस ये है कि आप उसको सुने और सीखें उससे कुछ, किसी और के लिखी हुई बातों से। उसको मैं एज एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आपका मैसेज भी मिल जाए और आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको और उनका थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन उनको सेंड हो जाए, राइट। अब जैसे किसी ने लिखा, मान लो कुकिंग लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, और मैंने पलट के आपसे पूछ लिया, एग्जाम्पल पूछ लिया, मान लो आप मेरे पास सामने बैठे होते हो और मैं आपसे पूछ बैठूं, जनरली क्वेश्चन पूछ बैठूं कि if I shall come to your home tonight, if I shall come to your home tonight, which dish you shall like to cook for us? आप कौन सी डिश हमारे लिए बनाएंगे? आपको नहीं लगता कि आप थोड़े से क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे? क्योंकि मैं आपसे, अच्छा जैसे ही आपने मेरे को बताया कि सर मैं तो ये बनाऊंगा, कोई नाम मेरे को ले लिया आपने, है ना, कि मैं पूरी प्लस सब्जी बना दूंगा, या मैं मैगी बना दूंगा, या हो सकता है आप कोई पनीर के डिश का नाम ले लें, या हो सकता है आप मेरे से पूछें कि आर यू वेज और नॉन वेज, ऐसे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पलट के ये पूछूं कि यू प्लीज टेल अस, या आप हमको बताइए कि हाउ डिड यू, है ना, हाउ डिड यू प्रिपेयर, व्हाट वाज द रेसिपी ऑफ दिस डिश, इसकी रेसिपी क्या थी, इसको कैसे बनाया आपने, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किया इसके लिए। आपको नहीं लगता कि अब आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है? और दिस क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू टेस्ट हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट से, क्या बोलते हैं आप लोग? डू यू ऑल एग्री? यदि उस बच्चे ने मेरे को स्टार्ट से लेकर के एंड तक मेरी सारी बातें बता दी कि सर शुरू में यदि 4 लोगों का खाना बनाना है और ये चीजें हैं मेरे को बनाना, तो सर उसके लिए इतना हमको ये एलिमेंट इतना लगेगा, ये स्पाइसेस लगेंगी, ये आयल लगेगा, और फिर ये ब्राउनिश हो जाएगा, फिर हमको उसमें एक नेक्स्ट एलिमेंट डालना पड़ेगा, देन फिर हमको उसको मतलब एक पूरा प्रोसेस। और ये कोई प्रोसेस हमें समझा पाया है, इसका मतलब कि ही इज अ परफेक्ट वन टू डील विथ कम्युनिकेशन। तो ये तरीका होता है, लोग इस तरीके से बच्चों को टेस्ट करते हैं, समझो। इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का एक पर्पस होता है पूछने का। कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जा रहा है, उसके पीछे उनका इंटेंशन आपको जानने के लिए नहीं है, वो आपके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर निकालना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं आपका सेंस और एंड सेंसिबिलिटी कैसी है, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा, आपकी मेच्योरिटी कैसी है, आपकी कमिटमेंट कैसा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है आपकी। ये कुछ कुछ चीजों को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे पुट ऑन यू टू नो अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, यहां तक की पूरी बात अभी तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये तो मैं एक जनरल एग्जांपल बच्चों को दे रहा था। मोस्टली क्या होता है ना, फीमेल्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो फीमेल स्पेसिफिक है, पता है कैसे? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे भारत देश में हर एक महिला को कुछ ना कुछ बनाना आता है, तो ये क्वेश्चन एक फीमेल स्पेसिफिक ओरिएंटेड क्वेश्चन था। जनरली वो लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो लगता है कि यदि बच्चा शुरू से आखिर तक हमें सब कुछ एक्सप्लेन क्रोनोलॉजिकली है ना बता लेता है, इसका मतलब परफेक्ट है वो। और कम्युनिकेशन तो फर्स्ट एक फर्स्ट स्किल सेट होता है जो आपने नोटिस करते देखते ही। वेल, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
तो हम लोग बात कर रहे थे किसके ऊपर, सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर, और मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स अभी तक शेयर किए हैं। मैंने आपसे ये बात करी है कि आपका नाम, आपके नाम का मतलब, नेम, मीनिंग ऑफ योर नेम, योर एज एंड सिटी यू बिलोंग। सेकंड मैंने बोला एमबीएस मींस योर ब्रदर, मदर एंड सिस्टर। मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा लास्ट में, स्लाइड में सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, उस स्लाइड में सारी चीजें आपको मिलेंगी, और आप चाहे तो उस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, एमबीएस का मतलब मैंने बता दिया, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक। उसके बाद आया फादर्स नेम इज ऑक्यूपेशन, पापा क्या करते हैं, उनका नाम क्या है। अब जैसे किसी लड़के ने बोला सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन, अब एक क्वेश्चन मन में खुद ही आ रहा है, बीइंग एन इंटरव्यूअर मेरे मन में आ रहा है। तुमने मेरे को बोला सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन, मान लो तुमने कहा है, तो मेरे मन में नहीं आएगा क्वेश्चन कि विच बिजनेस ही डज, विच बिजनेस ही डज, कौन सा बिजनेस करते हैं। तो जब तक तुम मुझे वो बताओगे नहीं, तब तक मेरे दिमाग में वो क्वेरी बनी रहेगी। तो बच्चों हमेशा जवाब जो होना चाहिए ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लोज एंडेड होना चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बताना कैसा होना चाहिए क्लोज एंडेड, कैसा होना चाहिए बताना। लिखो जरा, यहाँ पे टाइप करो, क्लोज एंडेड लिखो जरा, वर्ड क्लोज एंडेड लिखो, वेरी गुड। क्लोज एंडेड होना चाहिए। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है। यदि मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि डू यू वांट कप ऑफ टी और अ कॉफी, तो मेरे पास आया, मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमको कॉफी चाहिए या टी चाहिए, तुमने मुझे कहा जवाब में अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे हॉबी और इंटरेस्ट का डिफरेंस लिख के भेजा है, वेरी गुड। तो मैंने तुमसे क्वेश्चन में पूछ बैठा कि बताओ क्लोज, और तो तुम मेरे पास आए और मैंने तुमसे पूछा कि आपको कॉफी चाहिए आप या आप चाय लेंगे, और तुमने मुझे जवाब में पलट के बोला कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ अ जूस प्लीज। क्या बोला, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ अ जूस प्लीज। एक तो सामने वाला तुमसे पूछ रहा है कि पानी चाहिए कि चाय चाहिए, चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए, और तुम क्या बोल रहे हो उसको, ये क्या मुझे एक ग्लास जूस मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। तुमने एक नई एक बात छेड़ दी, तुमने एक नई एक एग्जाम्पल तुमने कोरिलेट कर दिया, जो कि ऑप्शन है चॉइस में था ही नहीं। जबकि ये क्वेश्चन कभी भी डिसिसिव क्वेश्चन नहीं हो सकता किसी को हाँ या ना बोलने के लिए, मतलब डिसाइड करने के लिए कि उस बच्चे को हम सिलेक्ट करें या ना करें, ठीक है। तो क्लोज एंडेड का मतलब चॉइसेस में से कोई एक पिक कर लो और उसको वहीं का वहीं फिनिश करो, ठीक। वेल तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे बात कर ली आपके मदर, ब्रदर, सिस्टर के बारे में और पापा के बारे में, पापा क्या काम करते हैं उनको पूरा बताइए। ये किसी कोई कोई बोलता है मैं फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट तो मतलब एक आईएएस ऑफिसर भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, नहीं, मतलब चाहे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कोई भी इंप्लॉई है, वो तो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही ना। उसको डी क्लासीफाई करो, क्या बोलो उसको, क्या करो, डी क्लासीफाई करो, उसको प्रॉपर तरीके से सही बात बताओ उसको, ताकि सामने वाला समझ पाए, रियलाइज कर पाए, कोरिलेट कर पाए, अंडरस्टूड कर पाए कि आपके पेरेंट्स आपको मॉरली सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उनको पापा को नहीं लेना है आपके, लेना उन्हें आपको ही है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके फादर, मदर, फैमिली आपको मॉरली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। हमने यदि आपको चुन लिया, ठीक है, हमने यदि आपको चुन लिया, तो क्या आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। कैसे सपोर्ट करने का सेंस का मतलब क्या है, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मान लो यदि आप एक फीमेल हो, ठीक, ठीक है हाँ मैं आ रहा हूँ इस पे, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक। तो यदि मैंने कहा कि भाई मैं आपको आपके घर से 500 किलोमीटर दूर आपको पहली नौकरी मिल रही है, कहाँ मिल रही है, त्रिवेंद्रम में मिल रही है, या मान लीजिए मैंने कहा बेंगलुरु में मिल रही है, काफी दूर है, आपके घर से बहुत दूर है, वहां से कम 500 किलोमीटर दूर है। अब मैं पूछूं कि बीइंग अ फीमेल कैन यू मेक एंड मैनेज ओवर देयर, क्या आप वहां पे मैनेज कर लेंगे, राइट। या मैंने कहा इन अ मेल डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ज्यादा होती है, तो क्या आप ऐसे में वहां पे आसानी से कंफर्टेबली मैनेज कर लेंगे। तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि सर 4 साल मैंने इंजीनियरिंग करी है, आई एम नॉट फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से नहीं हूँ, या हूँ मान लीजिए, तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फिर। यदि मैं भोपाल से नहीं हूँ, तो मेरा जवाब होना चाहिए कि सर मैं भोपाल से नहीं, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग एक नए शहर में 4 साल कंप्लीट करी है, और मैंने सारी चीजें मैंने खुद से ही, है ना, पर्सनल एंड से मैंने उसको टैकल किया है, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबली मैंने सारी चीजें कंप्लीट करी है। दैट्स मेक नो इशू फॉर मी टू शिफ्ट फ्रॉम दिस सिटी टू न्यू सम अदर सिटी वेयर देयर एंड आई गेट एम्प्लॉयड, जहां मेरे को एम्प्लॉय किया जाएगा, वहां मेरे को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई मेरी बात।
ये बात समझ में आया आपको जो मैंने क्यों पूछा था क्वेश्चन? हर क्वेश्चन के पीछे उनका एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, जिसकी वजह से वो जानना चाहते हैं कि इस बंदे को हम समझ पाए। किसी को इसको शहर कोई बदल के दिया जाएगा तो उससे कुछ को तकलीफ तो नहीं होगी। देखो, जहां तक सवाल भोपाल की बात की जाए, और जब बात तुम बेंगलुरु या हैदराबाद या मुंबई या किसी और शहर की बात करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। वो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, राइट? वो टीयर 2 वाली सिटीज हैं। कोई टीयर 1 सिटी है, कोई टीयर 2 सिटी है, कोई टीयर 3 सिटी है। अब ये जो टीयर वर्ड लगा हुआ है, तो ये 1 2 3 का मतलब क्या है? लेवल्स, उसका एक्सपोजर, उस सिटी का एक्सपोजर, राइट? तो जब आप वैसे सिटी में जाओगे तो आपको वहां पे एक्सपोजर भी तो डिफरेंट मिलेगा। और किताबों में यही बात लिखी है, टू गेट एन एक्सपोजर ऑफ समथिंग यू नीड टू फर्स्ट टू गेट एन एक्सपोजर ऑफ समथिंग यू नीड टू फर्स्ट एक्सपोज योरसेल्फ। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए मैं आपके जवाब थोड़ा सा दे देता हूँ। ये जो भी क्वेश्चन मेरे पास थोड़े थोड़े आए हैं कि सर यदि मेरे फादर एक फार्मर है, तो आप यदि मैं पूछूं कि व्हाट योर फादर डू, तो आपने मेरे को बोला सर माय फादर इज अ फार्मर एंड ही डू फार्मिंग। पिताजी किसान है, वो किसानी करते हैं, राइट? और यदि आप मेरे को बोलते हैं सर माय फादर इज अ फार्मर एंड हिज ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, या ये दोनों वर्ड नहीं बोलना चाहता था, एक वर्ड बोलना मैं चाहता था, तो मैं क्या बोलूंगा? माय फादर इज अ एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट, फादर्स मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। मेरे पिताजी का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि। कृषि, खेती और किसानी को अच्छे वर्ड में, फार्मिंग, फार्मर से अच्छा वर्ड सुनने में क्या लग रहा है? एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है? यस या नो? ये समझ में आया? ठीक। तो हमने बात वही करी है, हमने बात वही करी है, लेकिन हमने उसको, उसका फॉर्म बदल दिया है, तरीका बदल दिया है। ठीक है, तो एक बड़ी बात यह है कि हर आदमी वही काम करता है। जैसा सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में एकमात्र अंतर ये होता है कि सफल व्यक्ति भी वही काम करता है जो असफल व्यक्ति करता है, लेकिन उसको वो अलग ढंग से करता है, अलग तरीके से करता है, उसको यूनिकली वो डिफाइन करता है, ताकि उसको एक नया वे मिल जाए प्रोसीड करने का। ठीक, चलिए मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करता हूँ। कोई लड़का मुझसे ये कहता है कि सर मेरे पास तो ऐसा कोई अचीवमेंट ही नहीं है, मैंने तो डिस्ट्रिक्ट पे कुछ खेला ही नहीं है, मेरे पास स्पोर्ट्स में भी कोई नहीं है मेरा ऐसा, है ना, रुझान, तो मैं क्या करूँ सर? कुछ ना लिखूं? है ना, मेरे पास तो अचीवमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट, शील्ड, है ना, या यूं कहे कि कोई एनेक्टोटिक इंसिग्निया मेरे पास नहीं है, तो व्हाट डू आई राइट इन दिस? तब मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई ठीक है, यदि ऐसी प्रॉब्लम है, आपको लगता है, लेकिन अभी आप बहुत सिंसियर हैं, तो ऐसे में आप कुछ चीजें खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक, कैसे क्रिएट करोगे आप? अब जैसे मान लो तुम्हारे कॉलेज में टेक फेस्ट होता है, तुम्हारे कॉलेज में टेक फेस्ट होता है ना कॉलेज में टेक फेस्ट। तो टेक फेस्ट में हर लड़का अलग अलग कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कुछ की कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो बोल दो आई वाज अपॉइंटेड द की कोऑर्डिनेटर। की कोऑर्डिनेटर, हेड कोऑर्डिनेटर, हेड कोऑर्डिनेटर या की कोऑर्डिनेटर। जो टेक फेस्ट हुआ था उसमें आई वाज वन ऑफ द की मेंबर टू मेक थिंग्स हैपन इन दीज वे और दैट वेज। इन चीजों को करने के लिए आई वाज वन द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड डिप्यूटेड विद सो एंड सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको बात बनाने के लिए थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, और यदि सर्टिफिकेट दिया भी जाता है तो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता कि आप उस सर्टिफिकेट को रिप्रेजेंट करें ही करें आप वहां पे। लेकिन आप उन चीजों को निभाते कैसे हैं, उस चीज को बताते कैसे हैं, उसको आप दिखाते कैसे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के भेजो, फिर आगे अपन कंटिन्यू करें। हम्म, चलो वेरी गुड। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप सभी बहुत अच्छे से बातों को, इसका मतलब मन से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है। तो अचीवमेंट्स के ऊपर बात हो रही थी, और क्या लिखा जा सकता है अचीवमेंट्स में? मेरे पास यदि कोई ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, तो मान लो अब कोई फोर्थ स्टैंडर्ड का लिखे, सिक्स स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड का कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब टेंथ ऑनवर्ड या नाइन्थ ऑनवर्ड आपने ओलंपिक्स, ओलंपियाड, आपने कोई फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड में आपने कोई रैंक हासिल करी है, तो वो फीचर्ड होता है, उसको मेंशन करना चाहिए। लेकिन आपने लिखा कि हाँ मेरे को क्लास फिफ्थ में फर्स्ट डिवीजन मेरे को मिला था, सिक्स में भी फर्स्ट डिवीजन मिला था, तो ये कोई मतलब वो इलॉजिकल लगता है सुनने वाले को। हाँ ये बोल सकते हैं भाई कि मैं
10th से लेके 12th तक हेड गर्ल का मैंने रोल प्ले किया है, अब हेड बॉय का रोल प्ले किया है, हेड बॉय हेड गर्ल का रोल प्ले किया है। कल्चरल में सेक्रेटरी था, ठीक है। मैं जो हमारे पिनअप बोर्ड्स होते थे या हमारे जो हाउसेस बनाए जाते थे, है ना, स्कूलों में हाउसेस होते थे ना, अलग अलग हाउसेस, उसको, ठीक है। यस यस, क्लास मॉनिटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लव्ड इट, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज तुमने लिखी है ना। क्लास मॉनिटर में था। अब क्लास मॉनिटर होना, हेड बॉय होना, या कोई ऐसे हाउस कैप्टन होना, ये सब चीजों के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती ना, कोई तुमसे मांगेगा सर्टिफिकेट। लेकिन वो चेहरा और तुम्हारी बोल, तुम्हारे चेहरे पर जो तुम्हारी आंखें टिमटिमा रही हैं, जो तुम मुंह से उनको शब्दों से बोल रहे हो जब, तो वो तुमको देख के पढ़ लेंगे कि तुम्हारे जो शब्द है वो कितने तुम्हारे और कितने चुराए हुए हैं। सुना आपने मेरी बात को? वो शब्द आपके कितने हैं और कितने चुराए हैं वो तुरंत मालूम चल जाता है। इनफैक्ट यदि मैं आपका चेहरा भी देख लूं तो मैं आपके घर में ये बता सकता हूँ कि घर में कौन कौन है। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये भी बता दूंगा कि आपके घर में आप छोटे हैं या बड़े हैं। मैं ये भी बता दूंगा आपके मम्मी पापा प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में है। और ये भी बता दूंगा साथ में कि आप भोपाल के रहने वाले हैं कि आउटसाइड भोपाल के रहने वाले हैं। अब ये कैसे होता है मालूम है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, हाँ बताता हूँ ना कैसे होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। जब आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो फिर आप चेहरा देख करके, जब इंटरव्यूअर जो होता है वो पता नहीं कितने लाखों बच्चों को देखा होता है, जैसे ही आप दरवाजे से अंदर घुसते हो वो आपका चेहरा देख के, आपका पेस मतलब होता है आपकी चाल चाल ढाल देख के वो बता देता है कि हु इज हु। ये मैं कल भी वर्ड यूज कर रहा था कि हु इज हु। मतलब बाय स्टैंडर्ड्स माइट नॉट नो हु इज हु, बट वो देख के बता देगा ये लड़का कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, कितना आगे तक जाएगा, क्या कर सकता है, क्या कमियां है वो तो सबको पता है, अच्छाइयां भी वो देख लेगा और ये तक बता देगा कि आप इसके आगे कहां से कहां तक की दूरी तय कर सकते हो। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्सपीरियंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभव। ठीक है। और जब आपका नॉलेज और अनुभव जब जुड़ता है तो अच्छी चीजें बाहर निकल के आती हैं, और वो चीजें देखने वालों को सरप्राइज करती हैं। देखने वाले को लगता है बहुत ही ये एक बहुत ही अमेजिंग एलिमेंट है, जबकि वो अमेजिंग कुछ नहीं है। वो सब क्या है? एक्सपीरियंस है, वो अमेजिंग कुछ भी नहीं है। मैं कभी टेस्ट करूंगा आप लोगों के साथ भी ये चीज। अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, विल डू दिस क्लास फॉर नेक्स्ट 13 डेज, है ना। डिसाइड टुडे, आज को छोड़ के हम लोग 13 डेज तक ये सेशन कर रहे हैं। 6 अगस्त तक ये सेशन हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। मैं कभी किसी तरह सेशन अभी लूंगा, जीडीपीआई के सेशंस भी आपके हो रहे हैं, वहां पे मैं और आप कैमरे पे एक दूसरे को सामने देखेंगे, बातें करेंगे, तो मैं वहां पर आपको ये सब सारी चीजें बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है, राइट। जैसे मैंने पूरी डिक्शनरी याद करी, 9 साल मुझे लगा पूरी डिक्शनरी याद करने में। एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ 7th एडिशन रिटन बाय एस हॉर्नबी। आई एनगल्ड द कंप्लीट एंटायर ऑक्सफोर्ड एट द एज ऑफ 28 ईयर्स। मैंने 28 साल में पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी लर्न कर ली थी, ठीक है। और जो लिम्का बुक ऑफ करंट रिकॉर्ड होल्डर है, his good name is Akash Gautam, he did the same at the age of 16। उसने भी ये काम 16 साल में कर लिया था। I did the same at the age of 28 and he did the same in the age of 16 years। अब आप मेरे से पूछो कि हाउ यू डिड सो, तो मैं तो आपको तरीका तो बता दूंगा, लेकिन मेरे को कितने साल लगे थे? 9 साल। अब आपको 9 साल लगाने की जरूरत ही क्या है? कौन सी तरीका, क्यों जरूरत है आपको पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्न करने की? भाई मैं, आई एम इन टीचिंग, आई एम इन ट्रेनिंग, आई एम mentoring people, I am guiding people, so it is necessary for me to learn, but for you people it is not always necessary। आपको तो बस काम के वर्ड्स चाहिए, जो आपकी जरूरत के है, बस वो आपको पता हो, आपका काम हो गया, है ना। आपके काम के मतलब एक बहुत अच्छा जानकार आदमी 5000 शब्दों का वर्ड बैंक अपने साथ रखता है। इफ यू आर अ वेरी गुड, इफ यू आर वेरी गुड इंडिविजुअल, आपके पास वर्ड बैंक कितने का होगा? 5000 वर्ड का। उसी को घुमा फिरा के हम लोग यूज करते रहते हैं, ठीक। अभी तक की बातें क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, अभी तक कोई इसमें डाउट किसी भी प्रकार का? और कुछ हो भी तो मैं भी आपको सुन तो नहीं सकता, आपकी बातों को यहाँ पढ़ पा रहा हूँ जो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। वेरी गुड, चलिए नाइस। तो मैं उसके आगे की चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों। तो इसके बाद जो आता है, फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, आपका गोल।
गोल में आपने कल मैंने बताया था क्लास में आपको कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये आपको लिखना है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल ये है कि आप चाहते हैं कि आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए। लॉन्ग टर्म गोल आपका ये होना चाहिए कि मैं जहां मेरा प्लेसमेंट हुआ है उसी कंपनी के अंदर जब इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं तो मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है मैं उसको फुलफिल करूं, और उसके साथ में मेरा और कंपनी का, मेरा और ऑर्गेनाइजेशन का, मेरा और जो इंस्टीट्यूशन है उन दोनों का ग्रोथ हो। राइट, ये मेरा अल्टीमेटली मेरा ये आउटलुक है। ठीक, ये मेरा लुकआउट है। फाइन, ये मेरा हो गया गोल वाला पार्ट। गोल के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रोल मॉडल आपका कौन है, पता होना चाहिए। कल आप बता भी रहे थे आप लोग, है ना, आपका रोल मॉडल कौन है, क्यों उनको पसंद करते हैं आप, ये मालूम होना चाहिए। यदि मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा ही बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और आपने मेरे को बोल दिया मैथमेटिक्स मेरे को अच्छी लगती है, मान लो किसी लड़के ने कह दिया मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, किसी ने बोल दिया मेरे को डिजाइनिंग सर्किट्स अच्छा लगता है, किसी ने मेरे को बोला टूल्स एंड मशीन्स अच्छा लगता है, किसी ने मेरे को बोला सर मेरे को लैंग्वेजेस अच्छे लगते हैं, किसी ने बोला मेरे को कोडिंग अच्छी लगती है, या जो भी अपने सब्जेक्ट का नाम आपने लिया और गलती से मैंने उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन उठा के पूछना स्टार्ट कर दिया, तो आपको निभाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, निभाना आना चाहिए। जब आप उसको फेस करें तो आपको जवाब बनना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ये बात बोली थी कि आपका ये फेवरेट विषय है, तो आपको फिर उसे जवाब में आपको देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ सर बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे नहीं बोल दिया था, जब मैंने बोला था तो मेरे को पता था कि मैंने ये जो बोला है ये क्या सोच के बोला है। ठीक है, और उसके साथ मैंने पूछा कि ये बताइए आप टीवी देखते हैं क्या, हाँ तो देखते हैं, तो क्या देखते हैं उसमें, कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके प्रोड्यूसर कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है, उसमें जो और दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें इंक्लूड हो गई आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको अभी जो मैं बता रहा था मैं इसको आपको बोल के सुनाता हूँ। ठीक है, क्या करके सुना रहा हूँ, बोल के सुना रहा हूँ इंग्लिश में थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको एक फॉर्मेट मिल जाए, एक आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाए कि बना के बोलना है तो कैसे बना के बोलना है। इसके पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊं, और मैंने यहाँ पे आपको अनम्यूट कर रखा है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज। मैंने यहाँ पे आपको, आपकी परमिशन से आप खुद अनम्यूटेड हैं, मैं भी आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप कुछ बोलिए जरा एक बार, कुछ जस्ट मैं स्पीक समथिंग, कुछ बोलिए, से यस, हेलो, हेलो। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन फिलहाल दिख रही होगी, और मैं भी जो इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहता हूँ। ठीक, हम लोग कल ये डिस्कस कर रहे थे गोल सेटिंग वाला पार्ट, और हम लोग यहाँ पे थे इसमें। अच्छा चलिए, ये वाला फाइल इज डिफरेंट, मैं इसे बंद करके वापस आता हूँ। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉपर, सही, यस और नो? यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, और ये आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये आप फाइल दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रो, ये आपको सेल्फ इंट्रो दिखा, से यस और नो? यस सर। ठीक, तो सेल्फ इंट्रो लिखा है इसके नीचे 2 मिनट्स, और ये जो सारे पॉइंट्स के हम बात कर रहे थे वो सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, नेम, एज, सिटी। इसको आप चाहो तो इसका आप पिक ले सकते हो आप, राइट, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, और फादर का नाम, उनके ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, यस और नो? यस सर। गुड। यस सर। अब मेरी बात सुनिए,
अब इसको प्रैक्टिस करना है कि प्रैक्टिस में कैसे बोलेंगे। अभी तक तो मैंने हिंदी में सब कुछ आपको मिक्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब मैं अपने ऊपर खुद आपको इन्हीं चीजों को कोरिलेट करके बता रहा हूं, ताकि आपको एक रफ एग्जांपल भी मिल जाए कि खुद को यदि हमें इंट्रोड्यूस करना है तो क्या और कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मैंने ये नहीं कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, आप अपने तरीके से मॉडिफाई इसको कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज। ठीक है, आपको अपनी डिटेल्स के हिसाब से, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो एक क्या है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक, शुड आई कंटिन्यू? यस सर। चलिए, तो पहला क्या नाम है? नेम विथ मीनिंग, एज एंड सिटी। मैं पहले बोलूंगा गुड इवनिंग सर, माय नेम इज डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। द मीनिंग ऑफ माय नेम इज लोटस which feel 100% artful and suggestive as per the meaning of my name. I belong to city Varanasi, which is known for the multiple reason, and this is one of the most historical and the primitive city of the India. I have completed all my throughout education from Kendriya Vidyalaya BHU Campus 1 to class 12, and thereafter I completed my honors in English from Central University BHU. Then postgraduate in English, MBA from FMS Delhi, and PhD in management. क्या ये लाइन? यस और नो? हेलो बच्चों, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसमें मैंने अपना नाम बताया, नाम के साथ अपना मतलब नाम का बताया, उम्र नहीं बता पाया, मिस कर गया, और मैंने साथ में सिटी बताई कि मैं कौन से शहर का रहने वाला हूं और वो शहर क्यों जाना जाता है विश्व पटल पे। हमारे देश में उस शहर की अपनी क्या विशेषता है, क्या मुख्य बातें हैं, वो भी बात मैंने साथ में बताई, और साथ में मैंने अपना एजुकेशन वाला पार्ट बताया। ठीक, अब आया फादर नेम, तो मैंने बोला सर माय फादर नेम इज डॉक्टर एसपी सिंह एंड ही इज अ डॉक्टर, राइट। और उसके बाद एजुकेशन 10th ऑनवर्ड, ये मैंने बता ही दिया था। अब ये 10th ऑनवर्ड का मतलब क्या है पता है? ये एक्स जो लिखा है वो 10th ऑनवर्ड से, तो आप बोल सकते हो सर आई पास्ड आउट माय क्लास 10th इन ईयर। ठीक है, आई पास्ड आउट माय क्लास 10th इन ईयर डैश फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस 1 CBSE बोर्ड विथ 76, 78, 92, 95, जो बोलना है आपको बोलो। समझ में आ रहा है? तो मैंने एक ही सेंटेंस बनाया, आई पास्ड आउट माय क्लास 10th इन ईयर दिस एंड क्लास 12th इन ईयर दिस फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस 1 CBSE बोर्ड विथ 92 एंड 94% रिस्पेक्टिवली। तो मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों बातों को इंक्लूड कर दिया, जिसमें 4 बातें मैंने जोड़ी हैं। पता है क्या क्या? मैंने बोर्ड का नाम बताया कि मैं स्टेट बोर्ड से हूं कि मैं CBSE बोर्ड से हूं, मेरे दोनों में परसेंटेजेस कितने आए, ईयर कौन सा था, ठीक है, और स्कूल का नाम क्या था। इसी को बोलते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? सेंटेंस फ्रेमिंग। ये जरूरी होता है। सेंटेंस कॉम्पोजिशन, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनाना, सेंटेंस की फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलता है कि हम अपनी बात को कैसे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर है? MBS की बात कर रहे थे ना, M स्टैंड फॉर मदर, B स्टैंड फॉर ब्रदर, S फॉर सिस्टर। तो आप बोल सकते हो माय मदर इज अ हाउसवाइफ, या माय मदर इज इंटीरियर हाउस मेकर, एंड वी आर two brother, one is 8 years elder to me, he is currently a Bal Ayog chairman, Madhya Pradesh, right? And we have no sisters. ठीक, हॉबीज, अब हॉबीज की यदि मैं बात करूंगा तो ये मेरी पर्सनल हॉबी हो जाएगी, आप अपनी बात करोगे तो वो आपकी हॉबीज हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि हॉबीज में और इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। ठीक, हॉबी का मतलब होता है बच्चों, कोई डिफरेंस बता सकता है आप में से मुझे? हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कोई कोशिश करेगा बताने की कि हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कोशिश मैंने कहा है, कोई जरूरी नहीं है वो गलत सही ही हो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए प्लीज। सर। हॉबीज होता है जो अपन फ्री टाइम में करते हैं, और इंटरेस्ट होता है जैसे सर लर्निंग न्यू थिंग्स पर्टिकुलर अबाउट सब्जेक्ट। ओके गुड।
गुड, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करी आपने। और लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप में से कोई और कुछ इसका आंसर देना चाहता है? इंटरेस्ट या हॉबीज में क्या अंतर होता है? यस, हेलो बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो यस सर। जी, कोशिश करना चाहेंगे बताने की? अच्छा, ये बताइए कि ये वर्ड सुना हुआ है या नया वर्ड है आपके लिए, हॉबीज या इंटरेस्ट? ये पहले से सुना हुआ वर्ड है या नया वर्ड है, क्या लगता है आपको? सर सुना हुआ है। सुना हुआ है ना, वेरी गुड। और लोगों का क्या ओपिनियन है? Sir, good evening, sir. जी, गुड इवनिंग जी। Sir, I think hobby means that we are good in it and we can do anything, whatever is our hobby in that जी जी field. जी And जी। interest means that we would like to be that. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपका नाम सर? Sir, Kumrendra Kumar Kushwaha. कुमरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कुमरेंद्र जी, बोलने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? Yes, sure, sir. अभी देखिए, हम लोग वन साइडेडली क्लास कर रहे थे, मोनोटोनस क्लास हो रही थी, मैं बोल रहा था, आप सुन रहे थे, सारे लोग सुन रहे Yes, थे। sir. अभी Yes, आपको sir. बोलने का मौका मिला, आपको पता है कि आप बोल रहे हैं और पता नहीं Yes, आपको ये सारे लोग सुन रहे हैं, तो मन में एक yes, sir. कॉन्फिडेंस आता है। एक कॉन्फिडेंस, Yes, एक sir, अलग ही sir. कॉन्फिडेंस होता है कि हमने Yes, बोला और sir. हमारी बात को इतने लोगों ने सुना। Yes, sir. ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है ये। Yes, sir. चलिए, और कोई जवाब देना चाहेगा? आप में से कोई दूसरा फ्रेंड आपका कोई जवाब देना चाहेगा? यस फ्रेंड्स, कोई और जवाब देना चाहेगा, बताइए। हेलो, आप में से कोई और कुछ जवाब देना चाहेगा? तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मेरा क्वेश्चन पूछने का जो पर्पस है वो सिर्फ एक है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपको सही बात पता है या नहीं पता है, मैं लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूँ ये कि आपका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि जैसे ही आप कुछ गलत बोलोगे या सही बोलोगे, आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। क्या आता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट? Belongingness. और ये बिलोंगिंगनेस आपको खुद को फील कराता है कि यस आई एम इंपॉर्टेंट। क्या फील कराता है? यस आई एम इंपॉर्टेंट। ठीक, मैं जरूरी हूं, जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम सेइंग राइट और रॉन्ग, बट टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन वॉट एवर आई एम सेइंग इज ऑल ट्रू एंड थ्रू। जो मैं कह रहा हूं वो मेरे हिसाब से तो सही है, अब गलत है या सही है वो तो सर आप मुझे बताएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, राइट? और यही Yes, कोशिश हमारी आपकी सभी की होनी चाहिए कि आप अपने तरीके से अपना काम करें। जब आप रिजल्ट सोच के तो एग्जाम नहीं देते, आप अपनी तरफ से ये सोच के देते हैं कि आई एम गिविंग माय बेस्ट, एंड तभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यस आई विल गेट द गुड आउट ऑफ इट। yes, और sir. कभी कभी जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन सुनने में ना बहुत ही बचकाना लगते हैं कि अच्छा हम लोग हॉबीज और इंटरेस्ट के ऊपर इतना समय दे रहे हैं, लेकिन ये सुनने में इतना बचकाना लगते हैं, होते इतने बचकाना नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत ही मेच्योर क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे लोग ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का कभी कभी जवाब नहीं दे पाते। तो क्वेश्चन को छोटा या बड़ा ना बनाएं, हम अपने आप की समझ को बड़ा बनाएं और पर्पस को समझें कि पर्पस, इंटेंशन क्या है और क्यों है। चलिए, मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने कोशिश करी एटलीस्ट बताने की, हिम्मत जुटाई बोलने की, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बच्चों, हॉबी जो वर्ड होता है वो एच से स्टार्ट होता है, ठीक? और हैबिट जो होता है वो भी एच से स्टार्ट होता है। इसको आप याद करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है ये कि हॉबी एच से स्टार्ट होता है और हैबिट भी एच से ही शुरू होता है। तो जो आपकी हैबिट है, जो आपने खुद में इनकलकेट करी है, डेवलप करी है, ग्रूम करी है, राइट, वही चीज आगे चल के आपकी क्या बन जाती है? आपकी हॉबी बन जाती है। जैसे एग्जांपल, जैसे किसी को प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट समझते हैं आप ना? तबला, पियानो, गिटार, ठीक है, हारमोनियम, ये इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। बांसुरी, ठीक है, बैंजो, अब बजाना अच्छा लगता है, कॉन्गो, राइट? तो उसको अच्छा लगता है तो लगता है क्योंकि उसने उस चीज के ऊपर ट्रेनिंग करी है प्रॉपर। उसको अब पहले तो उसने स्टार्ट किया था सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ रिक्रिएशन के लिए स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वो उसकी क्या बन गई? हॉबी बन गई। ठीक, जैसे किसी को, लड़कों को बोला जाता है रीडिंग बुक्स,
जब आप छोटे थे तो आपको सिखाया जाता था किताब पढ़ो किताब पढ़ो, आप पढ़ते रहे, धीरे धीरे वो आपकी हॉबी बन गई। अब आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, आपको सस्पेंस, थ्रिलर, है ना, ट्रेजी, कॉमेडी, है ना, या अलग अलग तरह के इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल किताब पढ़ना अच्छा लगने लगा धीरे धीरे, राइट। तो ये क्या हो गया, आपकी हॉबी हो गई। राइटिंग ब्लॉग लिखना, ये क्या हो गई, आपकी हॉबी हो गई। डायरी राइटिंग करना, ये क्या हो गया, आपकी हॉबी हो गई। समझ रहे हैं आप? ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गैजेट्स, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गैजेट्स होते हैं, उसको एक्सप्लोर करना, ये आपकी हॉबी बन गई। ठीक, आप नए नए प्लेसेस को विजिट करना, आपको नए प्लेसेस को विजिट करना, ये आपकी हॉबी होगी। इंटरेस्ट वो चीज होती है जिसके लिए आपने कोई एफर्ट्स ना डाला हो, मेहनत ना करी हो, वो ऑटोमेटिक, अल्टीमेटली, नेचुरली आप में खुद पे खुद ग्रूम हो गया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, अभी किसी बच्चे ने भेजा था ना, लिसनिंग म्यूजिक। अब गाना सुनने के लिए कोई मेहनत करी है क्या आपने? भाई गाना सुनते हैं, आपका मूड अच्छा हो, मतलब जिस तरह का गाना बज रहा है, यदि आपका मूड उस तरह का है तो आपको सुनने में अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं अच्छा लगता, डिपेंड्स, है ना। तो इसके लिए आपने कुछ किया नहीं, एफर्ट्स नहीं डाले। लेकिन आपने जब दूसरी चीजें जो बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट्स का बताया, गैजेट्स का बताया, नए प्लेसेस का बताया, इन सब के लिए आपने काफी समय दिया है। धीरे धीरे करते करते आपके अंदर उस लेवल का एक चार्म क्रिएट हुआ, और वही चार्म अब आपके अंदर धीरे धीरे हॉबी में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कुछ लोगों को एक्टिंग का भूत सुना है ना आपने, एक्टिंग का भूत, एक्टिंग का भूत, राइट। हैथाकॉन आप सुने? हैथाकॉन सुना आपने? हैथाकॉन? Yes, sir. Yes, अब sir. हैथाकॉन में क्या है, जिन बच्चों को वो, जिनका जो डोमेन है, यदि उस डोमेन के जो बच्चे होंगे उनको हैथाकॉन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनकी हॉबी से रिलेटेड है। जो बच्चे ओलंपियाड्स में जाते हैं, इसका मतलब ओलंपियाड में जाते हैं, इसका मतलब कि उनको वो चीज अच्छी लगती है, उनका डोमेन वो होता है। तो हॉबी जो आपने क्रिएट करी है, और इंटरेस्ट वो जिसके लिए आपने कोई समय या मेहनत नहीं करी, वो ऑटोमेटिक आपको आपके नेचर के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से जो आपको सूट करता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट। बच्चों, थोड़ी आवाज आ रही है, कृपया अपना माइक म्यूट पे रखें ताकि स्मूथली। हेलो, ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है? आप लोग देख के बताइए किसकी तरफ से आवाज आ रही है, थोड़ा उनको बोलिए म्यूट रखने के लिए अपनी बात को। चलिए तो इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। इसी मैंने बताया था आपको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। को करिकुलर मतलब एकेडमिक, और एक्स्ट्रा मतलब नॉन एकेडमिक। जैसे स्पोर्ट्स है, वो नॉन एकेडमिक में आ जाएगा, है ना। आपने कोई मॉडल वॉडल बनाया है, या आपने कोई अपना अलग से कोई सर्किट प्रिपेयर किया है, आपने कोई और, आपने एग्जाम्पल कोई, आपने कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, उससे कुछ आपने एक डेवलप किया कोई चीज, वो सब आपके इसी में आ जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाएगा, जो नॉन एकेडमिक है। आप बोले कि सर मैं अपने ब्रांच का टॉपर था, तो वो क्या हो गया, एकेडमिक हो गया, मतलब को करिकुलर हो गया। ठीक। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है आप लोगों ने, मुझे पता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मैं इसको फिलहाल अभी कुछ देर के लिए क्लोज कर रहा हूँ, ताकि मैं आपसे चैट बॉक्स में बात कर सकूं। स्क्रीनशॉट तो सभी ने ले लिया है ना? से यस? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों, एक बात बताओ, आपकी आपके स्ट्रेंथ्स के लिए यदि आपको कुछ कहना हो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो आपको क्या लगता है, यदि आपको 4 स्ट्रेंथ्स अपनी बतानी हो तो आप क्या क्या बताएंगे मुझे, बताइए। अभी कुछ देर तक आप लिख रहे थे चैट बॉक्स में, आपको सिर्फ उतना ही बोलना है जितना मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप सोच सोच के भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा है, इसी बहाने आपको एक मौका मिलेगा बात करने का, तो आप खुद का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने अंदर। मेरे साथ साथ एक बात बोलिए, चलिए मैं बोलता हूँ और मेरे साथ साथ बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करना चाहेंगे आप, ये चीज के लिए प्रैक्टिस करना Yes, चाहेंगे? sir. Yes, sir. नहीं, सभी लोग तो नहीं बोल रहे हैं, बस आप बोल रहे हैं, और सभी लोग तो बोल नहीं रहे हैं कुछ। मेरे को, मैं चाहता हूँ सारे जितने मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं वो सब एक साथ बोलें यस सर, तब फिर Yes, मैं वो sir. चीज कराऊं। चलिए, वेरी गुड। चलिए, 2 लोगों का आंसर आ गया, एक तीसरा भी एक बच्चे ने बोल दिया है, और चौथा, हाँ, और 3 लोगों का मेरे को जवाब आ चुका है, 2 फीमेल्स और 1 मेल। से यस ऑल टुगेदर, एक बार सभी लोग यस बोलिए जरा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी चीज है। अब मैं जो कह रहा हूँ मेरे साथ साथ आप रिपीट करिएगा, बोलिए जरा। क्वालिफिकेशन, Qualification. अच्छा लगेगा आपको, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसी बहाने बोल करके। क्वालिफिकेशन Qualification. डज नॉट Does not. always 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 matters, matters. but
but your your confidence confidence does. 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 बस यदि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में यदि आप यूज मतलब करते हैं, ये सारे फोरम्स को यूज करते हैं, तो मैं तो कहूंगा आपको बच्चों, आप आज का स्टेटस ये लगाना, क्वालिफिकेशन डज नॉट ऑलवेज मैटर्स बट योर कॉन्फिडेंस डज। इसका हिंदी ये होता है कि हमेशा आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, करते हैं। राइट? और Yes, कॉन्फिडेंस इंसान की बोलने से, बात करने से, देखने से, ये नहीं कि आपके भगवान ने हाइट कैसे दी है, आपका स्किन का कलर कैसा है और आपके पॉकेट में पैसे कितने हैं और आपने कपड़े कितने महंगे या कितने सस्ते पहने, इससे इसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है ना? या आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके पास ब्रांच क्या और कौन सा सेमेस्टर, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब डायरेक्टली आपके कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट से होता है, आपके प्रोमिसेस से होता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा एक बड़ी मजेदार घटना मेरे साथ अभी लेटेस्ट, मतलब कुछ दिनों पहले की घटना है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो सुनना चाहते हैं आप लोग? yes sir. हाँ, एक बहुत ही मजेदार एक घटना हुई थी। उसमें हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे एक बच्चे का। वो लड़का जो था वो मैनिट भोपाल, नाम सुना? मैनिट भोपाल में एक संस्था है मैनिट। Yes, sir. तो हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे उस बच्चे का और उससे हमने फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस उस लड़के से पूछे। उसका नाम पूछा तो उस लड़के ने बहुत ही अनबने मन से अपना जवाब दिया, अपने नाम का नाम बताया। उस लड़के का नाम था अर्पित शर्मा। लड़के का नाम था अर्पित शर्मा। उसने नाम बता दिया। हमने पूछा आपका ब्रांच क्या है? ब्रांच भी बता दिया उसने। तो फिर हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि कुछ उसके बारे में, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा, बट उसने बहुत ही कंफर्टेबली उसने आंसर नहीं दिया। मतलब उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी है, बहुत ही इनकंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा था कि बहुत नर्वस है और अनकंफर्टेबल भी लग रहा था साथ में। और हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका उसने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया। तो हमने उससे पूछा कि व्हाट वी शुड, मतलब आई मीन व्हाट वी कैन आस्क यू। तो उसने बोला व्हाट एवर यू वांट। उसने कहा, हमने पूछा कि क्या पूछें, तो कहता है जो आप चाहें। और जब हम पूछ रहे थे तो जवाब नहीं मिल रहा था, संतोषजनक, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा था। तो हमने लास्ट में उससे पूछा कि आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट, मैंने पूछा। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि सभी बच्चे बड़े आसानी से जवाब दे लेते हैं इस क्वेश्चन का। जब हमने उससे पूछा व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो पता है, यू वोंट बिलीव व्हाट एग्जैक्टली आंसर्ड। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि उस लड़के ने हमें क्या आंसर उत्तर दिया। उस लड़के ने हमें जो आंसर दिया वो एकदम मतलब हिला देने वाला आंसर था। जब हमने पूछा कि आपके हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है, तो उसने हमसे बोला, सर मेरी हॉबी है बाइकिंग करना। क्या करना? एक बार आप लोग बोलिए जरा मेरे साथ साथ। बाइकिंग। बाइकिंग मतलब Hiking. गाड़ी चलाना, है ना? गाड़ी, टू व्हीलर जो होती है ना, बाइक चलाना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि आजकल के बच्चों को सभी को अच्छा लगता है, ज्यादा या कम। ऐसा तो नहीं कि ये काम बहुत बड़ा, कोई इसने हमें बहुत नई चीज बता दी। और बड़े इंटरेस्ट के साथ उसके चेहरे पे एक चमक थी, उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी उस समय जब उसने ये बात कही। तो हमने बोला कि कैन यू सजेस्ट द नेम ऑफ सम बाइक मॉडल्स प्लीज। जब हमने उससे ये बात पूछी कि कैन यू सजेस्ट अस द नेम ऑफ सम बाइक मॉडल्स प्लीज, यू वोंट बिलीव दैट द नेक्स्ट 5 minutes he quoted approximately 60 different bike models name along with the rear tire, front tire and cc and everything. और उसने आखिर में बोला, सर right now I kept RX 100 of Yamahas with me. If you shall allow me a time, I can make the remodeling of it. मैं हिंदी में इसका रूपांतरण करता हूँ। मैंने ये कहा बच्चों आपसे कि जब मैंने उससे उसके हॉबी के बारे में पूछा तो उसने बोला क्या था, क्या जवाब दिया था? बाइकिंग। बाइकिंग। और जब हमने उससे कहा कि कुछ बाइक के नाम बताओ, ऐसे ही पूछ लिया उसको हल्के में कि कुछ बाइक्स के नाम बताओ। हमें नहीं पता था कि उस बात को लेकर के वो इतना सीरियस है। उसने हमें 5 मिनट के भीतर 60 अलग अलग बाइक मॉडल्स के नाम बता दिए और ऐसे ऐसे बाइक के नाम बताए जो बाइक अभी तक मार्केट में इवन आई तक नहीं थी, अगले 6 या 1 साल के अंदर आने वाली थी। और ये भी बताया कि उस बाइक का आगे का टायर का साइज क्या है, पीछे के टायर का साइज क्या है, उस गाड़ी के इंजन की ताकत कितनी है, ये सब उसने बताया। और उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसके बाद उसने लास्ट में वो बोला, जैसे बोलता है ताबूत पे कील ठोकना, उसने लास्ट में हमसे ये बोला कि मेरे पास यमाहा की RX 100 गाड़ी मेरे पास है और यदि आप मुझे 6 घंटे का समय दे दें। कितने घंटे का? 6 hours 6 hours का यदि आप हमें टाइम दे दें तो मैं उस गाड़ी की रीमॉडलिंग कर सकता हूं। यदि आप मुझे एसेसरीज और टाइम ये दोनों प्रोवाइड कर दें तो मैं उस पूरी गाड़ी का एक पूरा
उसका कंप्लीट उसका मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। आपको नहीं लगता वो एक क्वेश्चन का जो जवाब था वो हम सभी को हिला के रख दिया, और उस एक क्वेश्चन का आंसर इतना एक्सट्रीमली वेल उसने आंसर दिया कि हम सब उसके ऊपर फिदा थे और हमने उसको इमीडिएटली हाँ बोल दिया, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन से अपना कमिटमेंट, अपना सेंस ऑफ प्रॉमिस उसने निभा दिया। आई बात समझ में बच्चों आपको? यस सर। तो कोई एक चीज, कभी कभी कोई एक ऐसी चीज होती है जो विस्फोटक होती है, और ऐसा लड़का आने वाले कल में यदि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चला गया तो वहां पे वो क्या करेगा? कुछ आइकॉनिक काम करेगा, इंस्पायरिंग काम करेगा, ब्लास्ट ऑफ करेगा। क्या करेगा? ब्लास्ट ऑफ करेगा। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल अभी इसको यहाँ पे स्लाइड को यहाँ पे फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ और मैं चैट बॉक्स में आप सभी से मिलता हूँ। मैंने इसको ये ऑफ किया और ठीक, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? यस सर। जी ठीक है, तो बात हो रही थी आपके स्ट्रेंथ्स और आपके वीकनेसेस के ऊपर। आप मुझे बताएं कि आपकी कोई 4 स्ट्रेंथ्स आप सोच के बताएं, समय ले लें, आप चाहे तो 30 सेकंड का टाइम ले सकते हैं, और मुझे कुछ सोच के, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात, अपने बारे में आप थोड़ा सा इंटरलाइज करें, थॉट करें, सेंस करें, और फिर मुझे बताएं कि आपकी कोई 4 स्ट्रेंथ्स जो आपको लगता है कि आप में वो खूबियां आपकी, जो विशेषताएं आपकी हैं, जो खास बातें आपकी हैं, वो आप चाहें तो मुझे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज। 4 strengths, 4 strengths of your personality. और इस क्वेश्चन का कि सभी लोग दें इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक, चलिए, तो आप सभी ने अपने अपने आंसर्स भेजे हैं, काफी हद तक काफी लोगों के मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं। तो मुझे अभी तक 1 2 3 एंड 4 5 6 7 मुझे अभी तक 7 लोगों के रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं। हैप्पी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड। अब मैं, चूंकि लोग कम है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं अब आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो मुझे एक आंसर आया है जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा है कि विल पावर, एक बच्चे ने ही भेजा है, विल पावर, बिलीव इन माई सेल्फ, हार्ड वर्किंग, एबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी। ये मैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं आपको, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए। बात ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने लिखा है मैं उसके लिए कह रहा हूं ये बात, बट मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, हर बच्चे को इसी तरीके से समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, कि इफ सो एंड सो हैपेंड, यदि ऐसा ऐसा होता है तो आपका जवाब क्या और कैसा होना चाहिए। ठीक, यदि मान लो यदि आपने लिखा विल पावर, तो मैंने बोला कि प्रूव इट।
देखो कितना अजीब लग रहा होगा सुनकर आपको। जैसे ही आपने बोला विल पावर, तो मैंने क्या बोला, प्रूव इट, अपने विल पावर को प्रूव करो। अब बड़ा अजीब लग रहा है सुनकर, ये क्या मतलब है, ये विल पावर को प्रूव करो, कैसे प्रूव करूं? आप कुछ टास्क दीजिए तो मैं प्रूव करूं। मन में आ रहा है ना ये बात? बोलो हाँ या ना। ये मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आप मुझे पहले कोई टास्क दीजिए तब मैं प्रूव करूं? कैसे प्रूव करूं Yes, मैं sir. आपको? यस, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पूछा जा सकता है आपसे, राइट? इसी तरीके से एक बच्चे ने, मान लो उसी ने लिखा है, किसी बच्चे ने लिखा कि, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे था, वो बच्चे ने लिखा कि बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने बोला गिव मी एग्जाम्पल। बिलीव इन माई सेल्फ के लिए ऊपर कोई एग्जाम्पल दो। कैसे पता कि आप हार्ड वर्किंग हो? कैसे पता पंक्चुअल हो? जैसे किसी बच्चे ने लिखा पंक्चुअलिटी, मैंने बोला ओके आप पंक्चुअल हैं? बच्चे ने बोला यस यस आई एम पंक्चुअल। अब मैंने जवाब में तुमसे पूछ लिया कि कैन यू सजेस्ट मेनी 5 थिंग्स व्हिच डू ऑन टाइम। ऐसे 5 चीजें बताओ जो आप समय पे करते हो। ओह माय गॉड सर, क्या पूछ लिया आपने? क्या पूछा मैंने? कैन यू सजेस्ट मेनी 5 थिंग्स व्हिच यू डू on time, and this is one of the highest, biggest, largest and greatest example of your punctuality. हाँ या ना? बोलो। हेलो। Yes, sir. ठीक, मुझे जवाब में सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आ रही है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। Yes, मतलब sir. ये मैं मान लूं कि बस एक ही बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, सारे लोग मोटिवेटेड नहीं है, ये मैं मान लूं इस बात को। ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी थोड़ा सा बातचीत का ये सिलसिला जारी रखें और इसको, क्लास को थोड़ा सा हैपनिंग की क्लास बनाएं और मेरा फायदा है ना, प्रॉपर तरीके से मेरा बेनिफिट लें, ठीक है? तो पंक्चुअलिटी आपने जैसा कहा, तो मैंने उसका जवाब आपसे पूछा कि आप मुझे 5 चीजें बताएं जो आप समय पे करते हो। तो आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? आपको बताना चाहिए मेरे उठने का टाइम, मेरे खाना खाने का टाइम, मेरे सोने का टाइम, मेरे पढ़ने का टाइम, मेरे घूमने का टाइम। ऐसी 4-5 चीजें आपको खोज के बतानी चाहिए जो आप समय पे करते हो। यदि करते होंगे तो ही मुंह से निकलेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा जो आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, उसके बाद आप झूठ चाहे भी तो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे आप जैसे ही बोलेंगे ना, तो बोलते हैं ना योर आईज कैन नॉट लाई, आपकी आंखें नहीं झूठ बोल सकती, तो तुरंत पकड़े जाएंगे आप, राइट? अब मैं दूसरे बच्चे का पढ़ता हूँ। उस बच्चे ने भी लिखा है हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक। तो मैं हार्ड वर्किंग के लिए मैंने तो पता ही दिया। अब जैसे मान लो आपने बोला हार्ड वर्किंग, मैं तुरंत पलट के आपसे पूछूंगा अच्छा हार्ड वर्किंग हो? हमें तो चाहिए नहीं हार्ड वर्किंग पीपल, हमें तो सॉफ्ट, हमें चाहिए स्मार्ट वर्किंग पीपल चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग चाहिए ही नहीं। अब आप नर्वस हो गए, क्योंकि मैंने ही पूछा आपसे कि मेरे को हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? स्मार्ट वर्किंग पीपल चाहिए, ठीक? जब आपने बोला सेल्फ मोटिवेशन, मैंने बोला एक बात बताइए, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, और आप तो चूंकि बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, आप बताइए मुझे कैसे मोटिवेट करेंगे? करिए मोटिवेट। आई एम डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड, मुझे आप मोटिवेट करिए। नेक्स्ट क्या लिखा था? कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कोई लड़का लिखे या कोई बच्चा लिखे कि एनर्जेटिक या कॉन्फिडेंस लिखे, और हमें दिख रहा है कि चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, और बच्चे ने क्या लिखा है? कॉन्फिडेंस। तो लिखने से बात नहीं बनेगी, दिखने से बात बनेगी। सुना आपने मेरी बात? जो हमें दिखेगा हम उसी बात पे विश्वास करेंगे, जो आपने लिखा है। लिखने के लिए तो आदमी कुछ भी लिख दे, Yes, और यदि sir. सिर्फ रिज्यूमे पे लिखी हुई लाइन के आधार पे किसी बच्चे का सिलेक्शन होता, तो हम सिर्फ अच्छा डेकोरेट करके लिख लिए होते। फिर इंटरव्यू के लिए वो हमें क्यों बुलाते? जीडी के लिए हमें क्यों बैठाते लोगों के बीच में? नहीं, Yes, sir. राइट? तो ये तुरंत अटेस्ट करने वाली चीज है, वो सेल्फ आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे किसी बच्चे ने लिखा पब्लिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मान लो किसी बच्चे ने लिखा कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव छोड़ दो। कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैंने आपको कोई टास्क दूंगा, और मैं आपसे कोई भी एक वर्ड दे दिया, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि चलो बताओ भाई व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, कोई भी एक टॉपिक दे दिया, कोरोना पैंडेमिक के ऊपर कुछ बोलो। मैंने बोला व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट इफ लाइक दिस, व्हाट इफ लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चन में आपका इमीडिएट में आपका रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ, राइट? और जो मैं आपका इमीडिएटली आपका जो रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ, उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का लेवल या डेप्थ कितनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब उसी तरीके से हार्ड वर्किंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब किसी बच्चे ने लिखा डिसीजन मेकिंग, मैंने बोला ये बताओ कि आज तक अपने लाइफ में कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं, खुद से कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं। लो, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था। अपनी लाइफ में आज तक कौन कौन से डिसीजंस आपने खुद से लिए? कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो आपके पेरेंट्स लेते हैं आपके लिए? कौन से डिसीजंस ऐसे हैं जो आप खुद लेते हो? फोकस्ड, कैसे पता आप फोकस्ड हो?
कैसे पता आप फोकस्ड हो? क्या क्या काम किया आज तक फोकस्ड आपने? फ्रेंडली, कितने फ्रेंड है आपके सर्कल में? प्री ग्रुप पीयर, आपका ग्रुप कितने बच्चों का है? ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखी हुई बातों पर हो रहा है। आप मत समझिएगा कि ये पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये वो क्वेश्चन है जिनके जवाब यदि आपको पता है, इसका मतलब कि आप अपने शब्दों को निभा सकते हैं। ठीक है, यस सर। होप क्लियर एवरीथिंग? ठीक, तो जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसके जवाब यदि आपको मिल जाए, इसका मतलब ये जो शब्द आपने लिखे हैं ये आपके हैं। और नहीं, यदि आपको इन क्वेश्चन के जवाब पता है, इसका मतलब ये शब्द उधार के हैं। इनको शब्दों को अपना बनाने के लिए इन क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लीजिए आप। ठीक है, ये आप यस इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने भी आपसे शेयर करी है। अब मुझे बताइए कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, सोच के बताइएगा। एक वीकनेस देनी है, सिर्फ 2 वीकनेस बतानी है अपने आप को, जो आपको लगता है कि आपको चेंज करनी चाहिए खुद में। चैट बॉक्स ओपन है, आप इसका आंसर सोचिए और फिर उसका रिस्पॉन्स करिए। आई एम वेटिंग। सर। हेलो सर। हेलो हेलो, सर। हाँ बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ जी। मैं ये कह रही थी सर, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस में ये है कि सर मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ। मतलब सर कोई कुछ भी बोलता है, मैं जल्दी से उनकी बातों में आ जाती हूँ। तो सर, और ठीक है, सर गुस्सा भी बहुत आता है मेरे को। क्या नाम है आपका? संध्या प्रजापति। ओके, ठीक है ठीक है जी। यस सर। चलिए, मैंने सुन लिया आपकी बात। अभी फिलहाल यस। जो लोग लिख रहे हैं पहले उनको देखते हैं कि लोग क्या भेजते हैं। और आपकी बात मैंने सुन ली है, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ ताकि ये लोग सब लोग सोच के अच्छे से जवाब दे पाए। ओके कोई सर। जल्दबाजी नहीं कर, हाँ तब मैं जवाब देता हूँ फिर इसका क्या करना है जी। यस सर। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप सभी के रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं और मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेस इस बार नहीं मिले हैं। और मुझे सिर्फ 4 या 5 रिस्पॉन्सेस अभी तक मिले हैं, जिसमें सबसे पहला एक रिस्पॉन्स आया है कम्युनिकेशन का। एक बच्चे ने भेजा है कम्युनिकेशन। एक बच्चे ने लिखा है शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्नेस। थर्ड बच्चे ने लिखा है इंटरेक्शन विद न्यू पीपल एंड न्यू प्लेस। ठीक, एक बच्चे ने लिखा है बैड हैंड राइटिंग। अभी तक मुझे ये कुल 1 2 3 4 है ना, 4-5 रिस्पॉन्सेस मिले। आप सोच के देखो जरा कि सडनली आप मेरे पास आए और मैंने आपको देखते से ये कहा, मैंने बोला टेल मी वन रीजन व्हाई शुड आई रिजेक्ट यू, मुझे कारण बताओ कि मैं आपको रिजेक्ट कर दूं। और आपके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी और आप मुझे बोल रहे हो कि सर व्हाई। मन में तो क्वेश्चन आ ही गई आपके व्हाई, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो क्या ये क्वेश्चन व्हाई? आप मुझसे क्वेश्चन ये व्हाई का क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या इमीडिएटली? नो वे, कोई No, चांस ही sir. नहीं कि आप मुझसे पूछ पाओ। लेकिन आपके चेहरे पे व्हाई का क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया है। और आपको भी पता है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग एंड कॉम्पिटेंट गाय।
लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, वाई। और मैंने भी कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि मेरे को रिजेक्ट करने के लिए बैठा हूं, मैं तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए बैठा हूं। मैं शॉर्टलिस्ट मतलब सिलेक्ट करने के लिए बैठा हूं। तो यदि ये मैंने क्वेश्चन पूछा होगा, इसका मतलब इसके पीछे कोई पर्पस होगा। तो यदि वो पर्पस आपको समझ में आ रहा है तो आप उसका सही आंसर कंपोज कर पाएंगे, और नहीं आ रहा है तो फिर गलत ही जवाब आएगा। ठीक। इनडायरेक्टली हमें जवाब में ये बताना है कि एक ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से हम आपको ना लें। तो दुनिया का कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो जब हमसे हमारी कमी के बारे में बात हो तो हमें एक अपनी जनरल वीकनेस बतानी चाहिए, हमें अपनी स्पेसिफिक वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। और जब हमारी स्ट्रेंथ की बात हो तो हमें अपनी स्ट्रेंथ हमेशा स्पेसिफिक बतानी चाहिए। सुना आपने, मैंने डिफरेंस बताया अभी आपको कि जब स्ट्रेंथ की बात हो तो आप अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ उनको बताइए, और जब वीकनेस की बात हो तो उनको जनरल अपनी वीकनेस बताइए, स्पेसिफिक वीकनेस मत बताइए। क्योंकि वो कोई आपके घर के फैमिली मेंबर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई क्लोज नहीं है आपके, वो कि जिनसे हम अपने मन की बात कहेंगे। आप मुझसे अपने मन की बात शेयर जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर से जब आप हॉट चेयर पे बैठे हैं, जब आप फेस टू फ्रंट बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय आप स्पेसिफिक यदि आपने बता दिया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, आपने उनसे यदि ये कह दिया कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है, आपने ये कह दिया कि मैं हमेशा बहुत नर्वस रहता हूँ, मैं जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, है ना, या मैं जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ, यदि आपने ये गलती से भी बोल दिया और यदि होना वाला भी होगा ना आपका सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक उनको बड़ा क्या दे दिया, कारण दे दिया। क्या दे दिया? रीजन। You have given a big reason. You have given a big reason कि why should they not shortlist or select you, right? Don't do that. ये एक बहुत ही सिली मिस्टेक है, गलती से भी ये गलती हमें नहीं करनी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बताइए। यस क्लियर है सर, ये पॉइंट? यस ठीक। तो ये सब बातें हमें नहीं बोलनी है। अब बात आती है कि सर ये एक्चुअली प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, वो हम बताएंगे, वो पर्सनल है। लेकिन हम वहां कहां बैठे हैं? प्रोफेशनल प्लेस पे। तो हम ये पर्सनल बातें प्रोफेशनल प्लेस पे बैठ के ना करें, राइट? नहीं तो होना भी होगा तो नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की के बारे में एक केस हुआ था बहुत पहले। वो लड़की राजस्थान की किसी कस्बे की रहने वाली थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में, इंग्लिश उसकी वीक थी लेकिन उसके मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। उस लड़की का बैंक पीओ निकल गया, क्लियर हो गया बैंक पीओ। ठीक है। उस लड़की का जब बैंक पीओ क्लियर हो गया तो हमने उसको पूछा कि आपके दिमाग में पहली बार कब आया था कि आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन करना चाहेंगे? तो उसने बोला जब मैं 12वीं में थी, तो हिंदी में जवाब दे रही थी वो, कि जब मैं 12वीं में थी तो मेरे पापा ने बोला, पप्पा पप्पा बोल रही थी, पापा को वहाँ पप्पा बोलते होंगे, जैसे कुछ लोग ताऊ जी बोलते हैं, कुछ लोग बाबा बोलते हैं, कुछ लोग पिताजी बोलते हैं, कुछ लोग फादर बोलते हैं, कुछ लोग डैड बोलते हैं, वहां हो सकता है पप्पा जी बोलते हो, राइट? तो उसने मुझसे ये कहा कि शायद पप्पा जी ने ऐसा कहा था कि तुम मैथ्स में अच्छी हो, यू शुड डू दैट। और पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि सर मेरा पहली बार। हाँ, मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि आपको क्या लग रहा था कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, जब मैंने उससे ये पूछा। तो उसने कहा सर मैं सच्ची सच्ची बताऊं, बहुत ही इनोसेंट लड़की थी वो, तो उसने मुझे बोला कि सच्ची सच्ची बताऊं, आप बताइए मुझे कि आपको झूठ बोलना है यदि मुझसे किसी बात को लेके, यदि मुझे को आपको गलत बताना है, इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या आप मुझसे पूछ के गलत इन्फॉर्मेशन देंगे क्या? बोलिए हाँ या ना। नो सर, नो सर। कोई मतलब ही नहीं है भाई, जवाब तो आपका जो सही होना चाहिए वही होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी कि हमको देख के बोलेंगे हाँ सर मैं झूठ बोल लूं, और आपको लगता है कि मैं आपको बोलूंगा कि हाँ आप झूठ बोल लो, है? तो उस लड़की से जब मैंने पूछा हाँ हाँ सच बताओ, सच ही बताओ, तब उसने हमसे ये कहा कि सर मेरे पापा जी ने मुझसे ये कहा था कि तुम मैथ्स में अच्छी हो, तुम और रिटर्न तुम्हारा, हम मुझे लग नहीं रहा था सर कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिटर्न क्लियर हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा था। अब जो बच्ची खुद कह रही है कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा हो जाएगा और उसका हो गया है, और ऐसे बच्चे का सिलेक्शन होना भी होगा ना, तो हम 100% उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुद के अपने आप के सक्सेस को लेके अभी तक वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, वो अपने सक्सेस को लेकर क्या नहीं है, श्योर नहीं है, अपने सक्सेस को लेकर के वो श्योर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपके पास जो वीकनेस में रीजन देना है वो कोई छोटा रीजन देना है, और आपको अपने स्ट्रेंथ्स को लेकर के एक स्पेसिफिक आंसर देना है कि सर ये सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से आप मुझे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं इफेक्टिव हूँ, मैं कम्युनिकेशन में मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही, है ना, अप टू दी। तो ये कारण हो गए जिसकी वजह से आप मुझे बोल रहे हैं कि सर आप मुझे चुन लीजिए, या लेस चुन सकते हैं मुझे आप। मैंने बोला क्यों ना चुनूं आपको? तो आपने बोले को बोला सर अच्छा है कि मत चुनिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत से
प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लेना भी होगा तो मैं लूंगा क्या? ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए ना हाँ या ना। Yes, sir. और Yes, यदि sir. आपको बोलने में थोड़ा हो प्रॉब्लम तो आप यहाँ अपना चैट बॉक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे देखिए क्या होता है जब एक टीचर और स्टूडेंट क्लास में बात करते हैं और जब तक दोनों एक दूसरे को समझे ना, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और मैंने कहा भी था आपसे कल की क्लास में कि मैं भोपाल मध्य प्रदेश के लिए नया व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश भोपाल के लिए, और शायद इसी वजह से आज तक पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हुए हैं और वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी कल मेरा एक स्टूडेंट है, हिज गुड नेम इज अनंत अग्रवाल, ही हैज बीन शॉर्टलिस्टेड टू हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल लंदन। 51 लाख रुपीस उस बिजनेस स्कूल की कॉस्टिंग है, जिसमें उसको 12 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिला है उस लड़के को, और अभी कल ही उसका सिलेक्शन हुआ है। और अभी फिलहाल वो लड़का IIM कैलकाटा का ग्रेजुएट है। ठीक है, तो और बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत ही साधारण बच्चा है, लेकिन वही है कुछ कर गुजरने वाली बात है कि लाइफ में कुछ करना चाहता है। और अभी प्रेजेंटली वो लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ोदरा का सर्कुलेशन हेड है। तो पूरा इसका भरपूर बच्चों फायदा उठाइए सेशंस का। और मैं चाहूंगा कि कल आप अपने लिए एक पेज जरूर तैयार, कल का सेशन मैं बता भी देता हूँ आपको कल का सेशन किस टॉपिक पे होना है। कल का जो सेशन है उसका नाम है गुरु भाई कम्युनिकेशन, राइट। कल का सेशन का नाम है गुरु भाई कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि कल आप अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। प्रेजेंटेशन का मतलब अपना एक कागज लें और पेन डाउन करें अपने बारे में, जितना इंट्रोडक्शन आपने अपना तैयार किया है अभी तक। बहुत अच्छी बात है यदि आपने तैयार किया है, और नहीं तैयार किया है तो उसको जरूर कर लीजिए आप तैयार। अपने बारे में सब कुछ उस पर लिखिए, एक पेज से ज्यादा मत लिखिएगा क्योंकि वो 2 मिनट से ऊपर होने के बाद वो सुनने वाले को बहुत अटपटा सा लगता है। वो पूरी चीजें उस पर लिखिए कि आप कौन है, क्या पसंद है आपकी, है ना, क्या स्ट्रेंथ है आपकी। और कभी भी वीकनेस वर्ड जब तक कोई पूछे ना, बतानी नहीं चाहिए। जब कोई पूछे कि यू टेल मी योर वीकनेस, यू टेल मी योर इंप्रूवमेंट्स, है ना, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड इन यू, तब बताइए। जब वो कोई पूछे, बिना पूछे मत बताइए। कोई पूछ लिया आपसे क्या बताइए आपका रोल मॉडल कौन, तो पता होना चाहिए हमको इन एडवांस। कोई जरूरी नहीं कि बिना पूछे ही हम ये सब बातें बोलने लगे। कभी कभी कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आपसे इंटरव्यूअर जो है सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता है, आप कौन? आपने बता दिया मैं कौन। जितना भी आपने तैयार किया था 2 मिनट में आपने बोल दिया। ठीक है, सुन रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. 2 मिनट में आपने अपनी सारी बातें उनको बोल दी। 2 मिनट की बातें जैसे ही आपकी खत्म हुई ना, जैसे ही आपकी 2 मिनट की बात कंप्लीट हुई, खत्म हुई, तुरंत वो फिर वो आपसे पूछेंगे और बताइए अपने बारे में। क्या पूछेंगे? और बताइए अपने बारे में। Tell me more. हाँ ना, हाँ, टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू, या मैंने बोला व्हाट एल्स अबाउट यू। जब आपने वो भी कंप्लीट कर लिया तब फिर मैंने पूछा और बताइए, है ना, व्हाट नेक्स्ट या व्हाट एल्स। अब आप सोचिए आपका दिमाग क्या हो गया, खाली हो गया। आपकी 19 साल, 20 साल, 21 साल यदि आपकी उम्र है तो आपको लगता होगा कि यार 19 साल में यदि 19 मिनट भी हम उनको, सामने वाले को एंगेज नहीं कर पाए अपनी बातों में, इसका मतलब समवेयर आई एम लैकिंग, समवेयर आई एम लैकिंग। आई शुड बी गुड एनफ टू एंगेज public personal attention on his request. ठीक है, ओके, हेलो। Yes, sir. तो बच्चों विद दिस गुड नोट एंड गुड लाइंस, रियली यू आर अ वंडरफुल चैप। आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और कल का भी मीटिंग आईडी यही रहेगा। ठीक है, कल का मीटिंग आईडी यही रहेगा। जैसे मैंने कहा था आपसे कि कल जो हम लोगों ने शेयर किया था यही है, तो उसमें चेंज हो गया। शायद मेल सभी को गया होगा, जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड थे सभी को मेल गया होगा, ऑफिशियल मेल। और Yes, sir. जी, और जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना, ये जो मैंने अभी आपको शेयर किया है, जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना। डिस्कस मतलब ऐसा नहीं कि आप रेंडमली, दिस इज माय बोथ द वेज, दिस इज माय नंबर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। और आपकी बस एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो तो ठीक है ना। वो आपने जो पहले सोचा था, जो आपने किया है, वही हम और आप आज हैं।
आज से अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा हो सकता है आने वाले कल में। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। पास्ट जो था वो एक्सपीरियंस था और फ्यूचर प्रेजेंट के ऊपर बेस्ड होता है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। ठीक। तो एक अच्छा टीचर तभी अच्छा कहलाता है जब उसके साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ते हैं और अच्छी नीयत के साथ जुड़ते हैं, अच्छी सोच के साथ जुड़ते हैं, तभी वो अच्छे कहलाता है। टीचर को अच्छा गर्व महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, तब वो रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को आप जैसे बच्चे मिले हैं पढ़ाने के लिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप लोग सुनते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। किसी बच्चे को ये नहीं फील हो सकता मेरे को पढ़ा, मैं 300 400 1000 बच्चों की क्लास, वर्चुअल क्लासेस भी लेता हूँ, और मुझे इस बात पे कहीं कोई इफ और बट नहीं है कि इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं या 9 बच्चे बैठे हैं। मैंने जैसा कहा, हर एक बच्चा जो है, हर क्लास में जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, महात्मा गांधी बैठते थे, या जहाँ पे अब्दुल कलाम बैठते थे, तो उस क्लास में भी रहे होंगे 200 400 बच्चे, लेकिन उसमें से अब्दुल कलाम को एक ही आदमी बना था, राइट? तो Yes, उस sir. तरीके से आप पॉजिटिव साइड को बस नोटिस करिए। नेगेटिव इस दुनिया में हजारों करोड़ों चीजें, अरबों चीजें नेगेटिव है। इस दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों चीजें नेगेटिव है, राइट? और यदि हमारी सोच पॉजिटिव है ना, तो हर चीज में आपको कुछ अच्छी चीजें नोटिस होंगी, और वो अच्छी चीजें हमें खुद को अच्छा महसूस कराती हैं। ठीक। तो थैंक यू वेरी मच टू Excuse ऑल ऑफ me, यू। आप आज का excuse me, फीडबैक, sir. आज जस्ट 1 मिनट प्लीज, आज की जो क्लास का फीडबैक है बच्चों, आज की क्लास का जो फीडबैक है वो मैं चाहूंगा कि जरूर आप, है ना, इस चैट बॉक्स में आज की क्लास का फीडबैक दे सकते हैं। जो आपको आज की क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक आप यहाँ पे भेज सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। जी, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। जो एक्चुअल है वही भेजिएगा। जी। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच विद्या जी, थैंक यू, थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप सभी इसमें कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें, तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको सही बातें पता चलती हैं तो फिर अकॉर्डिंगली देन यू वर्क हार्डर, है ना, एंड बेटर देन। चलिए, नाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। और हम लोग कल फिर इसी समय, है ना, कल इसी समय दोबारा हम लोग 5 o'clock पे विल मीट अगेन, है ना, विद इन द सेम आईडी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर्स। Excuse me, sir. जी जी Sir, I am having a question. जी Sir, as you were telling about self introduction, जी। sir, basically how long our introduction should be? एक थोड़ा सा आवाज आ रही है आपकी तरफ से, उसको थोड़ा कम करिए। आप फैन के पास बैठे हैं तो थोड़ा फैन से दूर हो जाइए। जी, अब बोलिए आप। बहुत आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा, मैं सुन Sir, नहीं पा रहा हूँ now, आपकी आवाज। हाँ sir, now is it okay? हाँ, इज इट ऑडिबल नाउ? यस। Yeah, sir. So my question is, sir, basically how long our introduction should be? मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट का, 2 मिनट का। जी, 2 minutes, है ना, not more than that. But if someone is asking more than that, accordingly I should be mentally prepared to configure some more lines based on his question. If somebody is asking for some more lines, I should be, है ना, prepared enough to satisfy his need or answer Yes, his question. But in yes, general, standard way, in standard way, we should be yes. prepared for approximately 2 minutes, 2 minutes of introduction. ठीक है? Okay. तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर एक थोड़ा सा Yes, sir. लिख कर थोड़ा बहुत तैयार करें। उसमें कुछ गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, तो मैं उसको इंप्रूव कर दूंगा, इम्प्रोवाइज कर दूंगा। ठीक। Yes, फिर आप एक sure, लिख sir. लें, प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, तो विल डिस्कस ऑन टुमारो सेशन। ठीक है Yes, yes, sir. जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, Thank you, टेक केयर sir. ऑफ योर्स, बाय। Thank you so much, sir. थैंक यू।